वाले हैं एसक्यूएल के पार्ट 3 को। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 को कवर कर लिया है और पार्ट 1 में हमने थ्योरी पढ़ी थी, जैसे कि आपको पता ही है अगर आपने पढ़ा होगा तो, और अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़ लेना। पार्ट 2 में हमने काफी सारी कमांड्स को पढ़ा था और आज भी हम अपनी कमांड्स को ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लोज के बारे में। क्लोज क्या होते हैं, तो क्लोज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि क्या होते हैं। अगर मैं आपको अभी सारा बता दूंगी तो आप वहां पर जाकर क्या पढ़ोगे, है ना। और हम पढ़ेंगे यहाँ पर और कमांड्स। हमने टेबल क्वेरीज के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अपना नोड विद एसक्यूएल। उसमें क्या होता है, नोड के साथ हम अपनी एसक्यूएल क्यों कर रहे होंगे, मतलब कि अपनी बैक एंड साइड की शुरुआत कर रहे होंगे अपने डेटाबेसिस के साथ। और वो लेक्चर आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और वो आपका लास्ट लेक्चर होगा एसक्यूएल का। ठीक है, तो 4 लेक्चर्स में हम पूरी नोड.जेएस को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कि पूरे अपने एसक्यूएल को कंप्लीट कर लेंगे नोड.जेएस के साथ मिलाकर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने बैकएंड सीरीज नहीं पढ़ी तो आप जाके पढ़ लो क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा है उसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर लेके आऊंगी आपके लिए और आपको अलग से समझाऊंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखो। और हमने यहाँ पर क्या क्या कवर किया है, नोड.जेएस, ईजेएस, एक्सप्रेस.जेएस और भी काफी सारी चीजें हैं, नोड.जेएस वगैरह सारी चीजें यहाँ पर कवर है। मोंगोडीबी को भी हम कवर करेंगे। एसक्यूएल भी आपका 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। और हाँ, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करो। ठीक है, जो पार्ट अच्छा लगेगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ठीक है, मुझे अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने एसक्यूएल के पार्ट 3 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने क्लोज से। ठीक है, थोड़ा पिछले रिवाइज कर लेते हैं। पिछले रिवाइज में क्या करेंगे, हम माई एसक्यूएल पर जाएंगे और अपने माई एसक्यूएल पर जाकर वही कोड लिखेंगे एक बार जल्दी जल्दी। सिर्फ 5 मिनट का काम है, उस कोड को लिख के जब ही हम आगे का काम कर पाएंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था बट आपने पहली बार पढ़ा था वो चीज, तो आपको कॉम्प्लेक्स लग रही होगी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में उसको एक बार अच्छे से देख लोगे कि हमने क्या टेम्पलेट किया था, कैसे एक चीजों को लिखा था, तो आपके बिल्कुल चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच पर। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने माई एसक्यूएल पर। जैसे ही हम यहाँ पर आए, काफी सारे सर्वर बन रहे हैं बट हम न्यू सर्वर को अपने बनाएंगे जिसका नेम हम यहाँ पर रखेंगे अपना एसक्यूएल पार्ट 3। ठीक है, ये नेम मैंने रख दिया और यहाँ पर हमें क्या करना है, पासवर्ड डालना है जो हमने पहले ही डाल रखा था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए पासवर्ड। और फिर हम यहाँ पर कर देंगे ओके। तो आपके लिए कनेक्शन बन के आ गया, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये पेज खुल के आ जाएगा। ये डाटाबेसेस जो यहाँ पे पहले से बना हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप डाटाबेस और इस डाटाबेस का नाम क्या है, इस डाटाबेस का नाम कॉलेज। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलेज। अब इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट। तो ये तो आपकी याद हो गया होगा, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। कल हमने क्या किया था, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कि पहली वीडियो में हमने इंस्टाग्राम का बनाया था क्या, एक डाटाबेस। उसके अंदर यूजर नाम की टेबल बनाई थी और उसके अंदर आईडी वगैरह काफी सारी चीजें दी थी। वो ही हम दोबारा करेंगे और बस आप देखते रहना कि मैं क्या क्या यहाँ पर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट। क्या क्रिएट कर रहे हैं, अपने डाटाबेस को। डाटाबेस में डाटाबेस का नाम क्या है हमारा, इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम हम यहाँ पर लिख देंगे। इंस्टाग्राम लिखने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करा लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चल गया है बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश ऑल करना होगा ताकि हमारा डेटाबेस हमको दिखना शुरू हो जाए। फिर हम लिखेंगे यूज। किसको यूज कर रहे हैं हम, अपने इंस्टाग्राम को। तो इंस्टाग्राम को यूज करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे सिलेक्ट, देन हम करेंगे यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट। तो ये चीजें हमें खुल के दिखाई देने लगी कि टेबल्स वगैरह अभी हमने कुछ ऐसा बनाई नहीं है। अब हमें क्या करना है, हमने ये चीजें बना दी, अब हमें क्रिएट करना है अपने टेबल को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहली बात तो हमें कमांड किस में लिखनी है, अपनी कैपिटल लेटर्स में, ताकि हमें पता चले कि ये जो हम कमांड्स लिख रहे हैं वो हमारी एसक्यूएल की कमांड है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है, हमारी यूजर। ठीक है, कुछ और नेम भी आप दे सकते हो बट मैंने यूजर ही दिया है यहाँ पर क्योंकि इंस्टाग्राम पर कौन होते हैं, यूजर्स होते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करनी है, एक तो हमें देनी है आईडी। ठीक है, जो है हमारी इंट, जो क्या थी हमारी, जो थी हमारी
प्राइमरी की। अब प्राइमरी की वगैरह पढ़ लिया, इसलिए मैं आपको उस तरीके से नहीं करके दिखा रही जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। आपको पता है प्राइमरी की क्या होती है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। प्राइमरी की वो होती है जो एक बार एक टेबल में एक ही बार यूज होती है और ये स्पेशल होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एज। एज क्या है, हमारी इंट है, ठीक है, एज हमने दे दी। अब हमें क्या देना है, एक देना है नेम varchar। अब आप ये कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, ठीक है, तो हम इसको कैपिटल लेटर में लिख लेंगे, इंट प्राइमरी की, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इंट। नेम में हम यहाँ पर लिखेंगे अपना varchar, और varchar में हम कितने भी कैरेक्टर्स दे सकते हैं, तो varchar में यहाँ पे हम कैरेक्टर्स दे देंगे अपने 30 कैरेक्टर्स, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर एक देना है नॉट नल। नेम कभी ऐसा हो सकता है किसी पर्सन का नेम ना हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वहां पर कभी भी नॉट नल मतलब कि कभी भी नल नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेम हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर ईमेल। ईमेल किस में होनी चाहिए, हमारी varchar में होनी चाहिए, तो varchar में हम फिर से दे देंगे यहाँ पर 50 वर्ड्स दे देते हैं कि जो हमारी ईमेल है उसमें 50 वर्ड्स होंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा, ये हमारा होगा यूनिक। क्या होगा, ये हमारा यूनिक होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉलोवर्स। फॉलोवर्स अगर वहां पर हम देना भूल गए या कुछ भी ऐसा हो गया, तो हम यहाँ पे पहले तो देते हैं इंट। इंट के बाद हम यहाँ पर देंगे अपना डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमारी पहले से ही हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो हमारा वहां पर 0 दे देना, ठीक है। इस चीज को हम आगे करके दिखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है हमारा 0, क्या चीज, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। और आज हम इफ एल्स वगैरह पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इस तरीके की चीजें, ठीक है। इफ तो कहीं दिखेगा नहीं, बट इस तरीके की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फॉलोइंग। फॉलोइंग किस टाइप की होगी, हमारी इंट टाइप की होगी। फॉलोइंग में एज सच हम कुछ देना नहीं चाहते, मतलब हम यहाँ पे देना नहीं चाहते कि हमारा कंस्ट्रेंट क्या है। कंस्ट्रेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। एक कंस्ट्रेंट हम यहाँ पर दे रहे हैं कि एज जो है, एज को चेक करो, ठीक है, एज चेक कर रहे हैं हम। ये बिल्कुल पीछे वाला प्रोग्राम है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, बस क्या हो रहा है यहाँ पर इसका एक बार रिवीजन हो रहा है, फिर आगे की चीजें पढ़ेंगे। चेक कर रहे हैं हम किसको, जो हमारी एज है, ठीक है। एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 के है, ठीक है, इक्वल्स टू 13 के है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, और ठीक है, एज चेक आप लिख भी सकते हो, नहीं भी है, अगर इससे बड़ी है तो ही चलेगा, वरना ये कुछ एरर वगैरह दे देगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको करना है यहाँ पर एग्जीक्यूट, तो ये हमारा रन हो गया। अब ये तो हमारा रन हो गया, बट हमें एक और चीज लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि हमने जब प्राइमरी की को बनाया तो हमने एक और बनाया था फॉरेन की के लिए प्रोग्राम। उसके लिए हमें एक और टेबल को क्रिएट करना पड़ेगा, जिस टेबल का नेम है हमारा क्रिएट टेबल। इसका नेम रखा था हमने पोस्ट, ठीक है, क्या नेम रखा था हमने, पोस्ट। अब उसके बाद जब हमने ब्रैकेट्स को लगाए थे, तो ये वाले ब्रैकेट्स लगाए थे हमने, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हमने यही चीजें डिफाइन की थी। क्या क्या चीजें डिफाइन की थी, आईडी की थी, इसमें भी एक प्राइमरी की हो सकती है अपनी, तो आईडी को हम इंट टाइप का रखते हैं, जो हमारी है एक प्राइमरी की, ठीक है। इस प्राइमरी की को तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक कंटेंट बनाना है यहाँ पर, और इस कंटेंट में हम कुछ भी कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये किस टाइप का है, हमारे varchar टाइप का है। किसका, varchar टाइप का है। इसमें हमारे 100 वर्ड्स है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हम इसमें 255 वर्ड्स तक ले सकते हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, आई होप आपने पढ़ा होगा। और जो हमारी यूजर की आईडी है, अब यूजर की आईडी मतलब यूजर हमारा ये है, ये वाला टेबल, इसकी जो आईडी है, इसकी आईडी को हम यहाँ पर इनिशियलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर आईडी। यूजर की आईडी है वो हम इंट में देंगे यहाँ पर। और क्या कर रहे हैं, फॉरेन की लिख रहे हैं, तो फॉरेन की आपको पता ही है, FOREIGN, ठीक है, फॉरेन EIGN, फॉरेन की। फिर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी यूजर की आईडी है, जो मतलब कि मैंने इसमें यूजर की आईडी दी, उसको हम रेफरेंसेस कर रहे हैं यूजर की आईडी से। मतलब ये है, इसका रेफरेंसेस लिख लेते हैं पहले। रेफरेंसेस में क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर कि यूजर की जो आईडी है उसको हम यहाँ पे इनिशियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे अपना सेमीकोलन। अब रेफरेंसेस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत होगी पक्का,
तो हम यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंसेस। स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे REFENCES। तो यहाँ पर आ गया रेफरेंसेस, ठीक है। अब हम इसको भी एक बार एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये भी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब जब हम अपने डाटाबेस पर रिवर्स इंजीनियर पर जाकर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को पहले नेक्स्ट कर लेते हैं, ये चीज़ें आपके लिए एग्जीक्यूट होंगी। अब आपसे क्या मांगेगा, क्या इंस्टाग्राम डेटाबेस में देखना है? हाँ, इंस्टाग्राम में देखना है, नेक्स्ट कर दो, फिर से नेक्स्ट कर दो, देन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दो इसको। जब ये एग्जीक्यूट होगा आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पीछे देखो चीज़ें चल रही हैं, नेक्स्ट करोगे, फिनिश हो गया। अब आपके लिए ये चीज़ें खुली, बट यहाँ पे डायग्राम नहीं शो रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे है हमारा डायग्राम, तो हमें नीचे जाना होगा। ये हमारा डायग्राम है, मैंने क्या किया, इस लाइन पर देखा, तो जो मेरी यूजर की आईडी है ये वाली, ठीक है, जो मेरी ये वाली आईडी है, ये मेरे इसको ये दोनों एक ही कलर से हाईलाइट हो रही है। इसका मतलब क्या है, पोस्ट में तो वही मेरी क्या है, वही मेरी फॉरेन की बन रही है, और यूजर में मेरी वही प्राइमरी की बन रही है। प्राइमरी की पे क्या होता है, एक ब्लफ बना हुआ आता है, तो ठीक है, बल्ब बना हुआ आ रहा है ना यहाँ पर। और वेर केयर में यहाँ पे जब यूनिक चीज होती है तो डायमंड कलर का आता है। तो ये चीज मैंने दिखा दी कि लिंक हो रही है, इससे अब ये जहां भी जाएगी उसके साथ ही ये वाली फाइल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ है। अब ये ज्यादा बड़ी हो गई, इसको हम छोटा कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये हमारे साथ साथ हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से अपने SQL पार्ट 3 पर आ जाना है। तो ये दोनों तो हमने बना ली, अब इसके अंदर हमें कुछ डाटा इंसर्ट भी तो करना होगा। तो यहाँ पर हम अपने डेटा को इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें मैं लिख रही हूँ इंसर्ट इनटू, क्या लिखना है हमें, टेबल का नाम। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे टेबल का नाम, और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज दे देंगे। पहले क्या है, पहले है हमारी आईडी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी आईडी आ जाती है पहले, फिर हमारी एज आ जाती है, देन क्या आ जाता है, देन हमारा नेम आ जाता है, देन हमारी ईमेल आ जाती है, देन हमारी फॉलोइंग आ जाती है, एंड लास्ट हमारे फॉलोवर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, हमारे फॉलोवर्स। तो फॉलोवर्स वगैरह हमने सब यहाँ पर लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अपनी वैल्यूज को देना है। तो वैल्यूज देने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, वैल्यूज, ये हमारा किस में होता है, ये हमारा SQL का पार्ट है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे अपने ब्रैकेट्स को, देन यहाँ पे लगा देंगे हम सेमीकोलन। अब इसके अंदर हम देंगे पहले आईडी, ठीक है, पहले पर्सन की आईडी दे दी मैंने 1। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ नेम देंगे, मैं यहाँ पर अपना ही नेम दे देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक नेम दूंगी, नेम मैंने दे दिया। इससे पहले मुझे एज देनी थी, तो एज मैं देती हूँ यहाँ पर 14, ठीक है। 13 से बड़ी एज दे रही हूँ, वरना ये एरर दे देगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है कि 13 से जो भी छोटे बच्चे होंगे वे हमारी लिस्ट में नहीं आ सकते, उसके बाद एरर आ जाएगी, ठीक है। ईमेल हम देंगे यहाँ पर अपना नेम, ठीक है, इसको हम काय में देंगे, इसको हम स्ट्रिंग में देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वेर कैर यूज किया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी achal@gmail.com, एक ईमेल हमने यहाँ पर लिख दी। देन फॉलोइंग लिखेंगे हम, फॉलोइंग कितनी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, मान लो मैं लिख रही हूँ सबसे कम फॉलोइंग 200, ठीक है। अब मैं इससे बड़ी बड़ी लिखूंगी आगे जाके। फॉलोवर्स कितने होंगे, मान लो 123 फॉलोवर्स हैं। ऐसे करके अब मैं इस लाइन को कर रही हूँ कॉपी, देन 3-4 बार मैं इसको कर रही हूँ पेस्ट। क्यों कर रही हूँ, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। हमें बहुत सारा डेटा चाहिए अपने पास, जो हम जिसके साथ खेल कर सके। खेल मतलब किसी को हम प्रिंट करा सके, किसी को नहीं प्रिंट करा सके, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे हमें हर चीज़ को चेंज करना होगा। हम यहाँ पे 2 देते हैं आईडी, 15 देते हैं एज, और यहाँ पे नेम देते हैं हम क्रिश, ठीक है। तो ये नेम दे दिया मैंने, और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्रिश। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर फॉलोवर्स में मैं दे रही हूँ यहाँ पर 250 फॉलोवर्स, और मैं 1 2 3 में दे रही हूँ फॉलोवर्स, फॉलोइंग है यहाँ पर फॉलोवर्स 150 ही फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, अब हम आते हैं यहाँ पर, हम डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 3, अब यहाँ पे मैं एज दे रही हूँ 14 ही रहने दूँ, और नेम मैं यहाँ पे दे रही हूँ नैना, NAINA, ठीक है। ईमेल में दे रही हूँ मैं यहाँ पर नैना दे दिया। अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, फॉलोवर्स में दे रही हूँ 300, हर बार 50 फॉलोवर्स बढ़ा रही हूँ मैं, और यहाँ पे फॉलोइंग में दे रही हूँ 200। यहाँ पे फॉलोवर्स है, फॉलोइंग में ऐसा कुछ फर्क नहीं है, बस मैंने यहाँ पे बोलने में मिस्टेक हो रही है बार बार। 4 यहाँ पे हम देंगे एज 16, ठीक है, और यहाँ पे हम नेम देंगे सोनिया, ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर भी हम दे देंगे यहाँ पर सोनिया। तो यहाँ पे कुछ कुछ नेम हम दे रहे हैं, और मैं यहाँ पे दे देती हूँ 400
इस बार मैंने 100 का गैप ले लिया यहाँ पर, और मैं दे रही हूँ यहाँ पर 120, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं, और ये लास्ट है हमारा, यहाँ पे भी हमारा डालना होगा 5। मैं डाल रही हूँ यहाँ पर एज है 15, कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ राजू, फिर यहाँ पे जाके मैं लिख रही हूँ raju@gmail.com। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी की फॉलोवर्स है यहाँ पर 450, फॉलोइंग है 450, 440, और फॉलोवर्स हैं हमारे 100, ठीक है। तो ये चीज़ हमने लिख दी, और इसको हमें एग्जीक्यूट कराना होगा। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारा ये चल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिलेक्ट वाला लगाना है। सिलेक्ट वाला मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट, कैपिटल में लिखेंगे क्योंकि हमारी एसक्यूएल की कमांड है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, अपने टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है मेरी, यूजर, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से सिलेक्ट और एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट किया हमने, हमारे लिए टेबल आ गई, ठीक है। क्या टेबल आई, 14 एज की आंचल, 15 का क्रिश। तो ऐसे करके सारी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही है, आईडी वगैरह सब चीज दिख रही है, और नीचे आपको नल 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 दिख रहा है, क्योंकि हमारा और कुछ यहाँ पर है नहीं, सिर्फ 5 आइटम्स है जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। और ये हमने कल वाला काम यहाँ पर सारा कर लिया। अब हम अपना आज वाला काम शुरू करते हैं, और आज देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। तो आ जाते हैं अपने नोट्स पर, और हम पढ़ेंगे कि वेयर क्लोज क्या होते हैं। डाटा वापस लाने का काम करते हैं क्लोज, ठीक है। वापस लाने का मतलब ये है यहाँ पर कि टू डिफाइन सम कंडीशन, हम यहाँ पे कंडीशंस को लगा सकते हैं। अब सिलेक्ट वाला जो हमारा पार्ट है, जब जहाँ पर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वगैरह करके, उसका पार्ट है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को भी दे सकते हैं। जो भी कॉलम हमें लेनी है हम उसको ले सकते हैं यहाँ पर। देन हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम लिख के, और यहाँ पे कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं वेयर के बाद। अब जैसे कि देखो, कंडीशन मुझे चाहिए कि जितने भी मेरे एज 15 वाले पर्सन है, सिर्फ वो ही मुझे टेबल में आके दिखाई दे, या 16 वाले पर्सन है सिर्फ वो ही मुझे आके दिखाई दे, या फिर फॉलोवर्स 200 है, जिसके 200 से ऊपर है, सिर्फ वही पर्सन मुझे आके दिखाई दे। तो उसके लिए मुझे कंडीशंस चाहिए। जैसे हमारी जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, कंडीशन होती थी इफ कंडीशन, एक होती थी एल्स कंडीशन। तो ये सब चीजें हम जैसे ही करते आए थे, वैसे ही यहाँ पर हमारे वेयर है। वेयर का मतलब होता है जहां, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं एसक्यूएल पर। हमें क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, अब हम ये नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, अभी के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी एज को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज। अब एज मैंने यहाँ पर लिख दिया। एज लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम, एज को कर रहे हैं हम फ्रॉम, कॉलम का नाम हमने यहाँ पर दे दिया एज। फ्रॉम के बाद हम लिख रहे हैं, हमारी टेबल का नाम है यूजर। देन हम क्या कर रहे हैं, वेयर कंडीशन लगा रहे हैं। तो वेयर में हम यहाँ पर लिखेंगे वेयर एज, जहां पर एज हमारी है 15, सिर्फ वो लाकर दे दो। तो एक बार इसको हम चला के देखते हैं कि क्या ये सही चल रहा है। तो हाँ, सिर्फ यहाँ पे हमें दिखाई दिया 15 15, हमें ना नेम दिखाई दिया ना कुछ दिखाई दिया, बस 15 15 दिखाई दिया। तो हमें नेम वगैरह भी तो चाहिए, तो उसके लिए लिख सकते हैं हम एज नेम, जो भी हमें चाहिए यहाँ पर उसका हम वो चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉलोवर्स भी चाहिए हमें, फॉलोइंग भी चाहिए हमें, और क्या चाहिए, एज आईडी भी चाहिए हमें, तो आईडी भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। और क्या चाहिए हमें, आईडी हो गई, हमारा नेम हो गया, ईमेल भी चाहिए तो हम ईमेल भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो कहाँ पर गया, ये रहा, हम यहाँ पे लिख देंगे ईमेल। सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर मांग ली, आईडी, एज, नेम, ईमेल, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर दे दी। अब हम इसको चलाते हैं एक बार एंड एग्जीक्यूट। तो क्या हुआ, जिसकी एज 15 थी, एज के उस पर वो कितने पर्सन आए, आईडी 2 वाला है और आईडी 5 वाला है। क्या नेम है उसका, क्रिश और राजू, और फॉलोवर्स भी आ गए और फॉलोइंग्स भी आ गई। अब एक कंडीशन हमने लगा के देख ली यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे तो 15 वाले नहीं चाहिए, मुझे तो 14 वाले चाहिए एज। तो ठीक है, इसको सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो, 14 वाले आ जाएंगे। आंचल और नैना 14 एज की है। अब मुझे तो 13 वाले चाहिए, और 13 तो किसी की हमने दी नहीं। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे लिए नल 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 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं 13 एज वाले। तो इसलिए यहाँ पर ये ऐसे वर्क करता है। अब मान लो मुझे एज के भी आंसर नहीं, मुझे अपनी फॉलोइंग के उससे देखना है कि जिसकी फॉलोइंग हमारी ग्रेटर देन 200 की होगी,
सिर्फ वे ही मुझे चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए। तो मैंने इसको किया सिलेक्ट और यहाँ पे किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी पर्सन हमें दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, जितने भी पर्सन हमें दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं हमें कि उनकी जो क्या है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं 400 से ऊपर वाले के लिए रखते हैं, वरना सबकी 200 के अबव ही दिखा रही है। तो अब हमें दिख गया कि जो राजू है सिर्फ 5 नंबर वाला, उसमें क्या है, उनकी सिर्फ उनकी ही फॉलोइंग 440 है, 400 से ऊपर है और सबकी नीचे है। ठीक है, तो वेयर क्लोज हमारा यही होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अब हमें क्या करना है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट वाले नोट्स पर हम आ जाते हैं। वेयर क्लोज आई होप आपके समझ में आ गया होगा। वेयर हमारा यहाँ पर एसक्यूएल की कमांड है। तो जो जो मैं कमांड्स आपको पढ़ा रही हूँ उनको एक जगह नोट कर लो, क्योंकि ऐसे ये याद नहीं रहेगी, काफ़ी सारी कमांड्स हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने ऑपरेटर्स की वेयर क्लोज में। अब इसमें वेयर क्लोज में हमारे ऑपरेटर्स भी होते हैं। अब ऑपरेटर्स जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी ये भी पढ़े थे, बट और अच्छे से पढ़ने के लिए एसक्यूएल के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऑपरेटर्स की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, प्लस का ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, डिवीजन और मॉड्यूल, ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं, हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल्स टू हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, जो अभी हमने यूज किए। ठीक है, अभी हमने यूज किया इनको कि अगर 15 एज हो जाए तो, और इससे बड़े 200 से बड़े हो जाए तो, ये सब चीजें हमने पढ़ी। तो ये दोनों तो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब बात रहती है हमारी लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हमारे होते हैं वे होते हैं एंड, और, नॉट, इन, बिटवीन, ऑल, लाइक, एनी। ठीक है, ऑल, लाइक, एनी, ये सारे होते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं एंड और। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको करते हैं इरेज। तो यहाँ पर देखो लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने सारे पढ़ रखे हैं, एंड क्या होते हैं और क्या होते हैं। मैं इनको आगे जाके लॉजिकल को बिल्कुल अभी बताऊंगी। जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वे हमारे यही वाले यूज होते हैं, तो इनको अभी बताऊंगी। पहले बिटवाइज को बता दूं। एक हमारा होता है एंड और एक होता है हमारा और। ठीक है, अब देखो एंड क्या कहता है हमें, मान लो दो वैल्यूज है x और y, एक है 1x और 1 ही है y, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगर 1 हमारा x है, इसका मतलब ये है अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा आंसर फॉल्स आ जाता है। और इसका क्या है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा आंसर ट्रू हो जाता है। अगर जब हम इसको यूज करेंगे जब ये समझ में आएगा, ऐसे तो आपके समझ में आने से रहा। तो नेक्स्ट पर चलते हैं हम अपने फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हमारे जो ऑपरेटर्स है, जिनको मैंने अभी बताया था, जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते थे। फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑपरेटर्स हमारे होते हैं एंड। एंड क्या करता है, टू चेक फॉर बोथ कंडीशंस टू बी ट्रू। क्या चेक करता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर तो ट्रू आएगा। मतलब अगर हमारा 1 है और 1 है, ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, जब हम किसी चीज की बात करते हैं कोडिंग में अपने पीसी वगैरह की, तो 1 और 0 की फॉर्म में चलता है। ठीक है, 0 को हम फॉल्स मानते हैं और 1 को हम ट्रू मानते हैं। तो 1 और 1 ट्रू होता है। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर भी ट्रू आएगा। और अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा आंसर फॉल्स हो जाता है वहां पर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये तो हमारे समझ में आ गया, बट हम इसकी एक कंडीशन को लिख के देखेंगे पहले एंड की। जब भी हमारी सारी चीजें समझ में आएंगी, चाहे हमें बार बार अपनी स्क्रीन पर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम निकाल रहे हैं आईडी वगैरह सब है हमारे पास सिलेक्ट में, और हम यूजर से कह रहे हैं कि अगर हमारी एज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि एज अगर होगी हमारी बड़ी 15 से, या तो ये एंड, और या फिर हमें क्या करना है कि फॉलोवर्स फॉलोवर्स कितने हो हमारे, ग्रेटर देन 200। अब हमें ऐसा पर्सन चाहिए जिसकी एज हो 15 से बड़ी और फॉलोवर्स हो 200 से बड़े। तो ऐसा यूजर हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो क्या ऐसा यूजर्स आ जाएगा, इसने कह दिया नल नल नल, ऐसा कोई यूजर नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है, अब इसको हमें देखना पड़ेगा भाई क्यों नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मान लो कि फॉलोवर्स इक्वल्स टू भी लगा देती हूँ। अब सिलेक्ट करके इसको करती हूँ, तो सब हमारा नल 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 आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है नल नल नल,
हम यहाँ पे करते हैं अपना 14, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी। तो फॉलोवर्स में मैं यहाँ पे देती हूँ कि हमारे जितने भी फॉलोवर्स है 100 से अगर ऊपर है तो हमें ला के दे दो, और एज 14 से ऊपर है तो हम इसको कर रहे हैं अपना ये। तो क्या हुआ, 15 एज का आ गया, 16 का आ गया और 15 का, मतलब कि 14 से बड़े और फॉलोवर्स। देखो 200 से ऊपर कोई था ही नहीं, तो आपको नल 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 दिखा रहा, तो फॉलोवर्स के बिहांस पर आपको ये चीज आके दिखाई दी। अब ये एक कंडीशन वर्क नहीं कर रही, अब ये दोनों कंडीशन वर्क कर रही है कि अगर 14 से बड़ा भी हो तब ला के दिखाओ, या फिर फॉलोवर्स जितने हैं, फॉलोवर्स 100 से ऊपर ही होंगे तो ही ला के दिखाना। ठीक है, तो ये आपकी एंड कंडीशन हो गई। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा और। अब और क्या करता है, और हमारा होता है टू चेक फॉर वन ऑफ द कंडीशन टू बी ट्रू। ये एक कंडीशन को चेक करता है। कैसे, कि अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, मतलब अगर 1 और 1 हो गया, दोनों तो ट्रू हो गए, तो हमारा आंसर ट्रू ही आएगा। बट अगर 1 और 0 हो गया, उसमें क्या था एंड में, कि अगर 1 0 था, कुछ भी था, सिर्फ ये एक कंडीशन को देखा इसने ट्रू, सेकंड को भी ये चेक करेगा, अगर फॉल्स होगी तो हमारा आंसर फॉल्स ही आ जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई चाहे, ठीक है, पर उसका आंसर अगर नेक्स्ट ट्रू है तो हमारा आंसर जो है ट्रू ही आएगा। मतलब ये है, जब हम इसको रफ करते हैं सबसे पहले, और इसको हम करके देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। ठीक है, हम और की बात कर रहे हैं, अब किसकी बात कर रहे हैं, हम अपने और की। तो आ जाते हैं हम अपने और पर। तो और पर आने के लिए हमें यहाँ पे आना होगा अपनी स्क्रीन पर। अब हम यहीं पर और लिख रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ चेंज नहीं किया इस कंडीशन में, सिर्फ हम यहीं पर और लिख रहे हैं। और देखना क्या करेगा, हम इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो और ने क्या करा, 14 15 सब ला के दे दिया। 14 देखो यहाँ पे क्या हुआ, 15 14 16 15 सब आ गया, 100 से ऊपर के भी आ गए। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आया हमें। क्यों नहीं समझ में आया, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि 150 से ऊपर हमारे फॉलोवर्स होने चाहिए और 15 से ऊपर हमारी एज होनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो क्या आया हमारे लिए, ये आया। ये क्या आया कि 14 से जो ग्रेटर है उनका तो आया ही, बट यहाँ पे एज की बात नहीं मानी, क्योंकि हमने 15 से ऊपर एज गई थी, बट इसने तो 14 भी ला कर दे दी और 15 भी ला कर दे दी। यहाँ पे बात हो रही है फॉलोवर्स की। ठीक है, दोनों चीजों को चेक करता है। अब कैसे चेक किया इसने कि फॉलोवर्स 150 है, हाँ, फॉलोवर्स से ऊपर जितने भी है, अब क्या है यहाँ पर 200 भी है। तो इसने हर चीजों को किया, तो और ज्यादा बढ़िया नहीं होता, तो और को हम कम ही यूज करते हैं, क्योंकि एक ही कंडीशन को चेक करके हमारा आंसर देता है, और आंसर हमें दोनों को चेक करके देना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे अपने बिटवीन की, कि बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है। तो बिटवीन ऑपरेटर हमारा ये काम करता है कि हमें यहाँ पर क्या देना है, नेम एज आईडी वगैरह सब देनी है, बस वेयर में लिखना है कि जहां पर हमारी एज बिटवीन होगी। अब हम एज की बात कर रहे हैं, तो एज लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एज बिटवीन, किसके बीच की एज चाहिए, 15 एंड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड की भी, तो एंड 16 की, एंड 17 की। तो 15 एंड 16 के बीच की एज वाले हमें पर्सन चाहिए, तो इसको हम कर देंगे एग्जीक्यूट। तो 15 एंड 16, तो यहाँ पे 15 की भी एज आ रही है यहाँ। तो क्या हुआ, एज में इसने 15 और 17 के बीच में कहा, तो ये 15 को भी हमें ला कर देगा, 15 को ये एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक कम चलता है और ये बिल्कुल मैच करके चलता है, तो ऐसे हमारा काम होता है। अब हम बात करेंगे अपने इन की। ठीक है, इन क्या करता है, तो इसको पढ़ते हैं पहले जाकर, मैंने बिटवीन भी नहीं पढ़ाया आपको, बिटवीन पढ़ते हैं पहले। कि बिटवीन करता है सिलेक्ट फॉर अ गिवन रेंज, जो आप गिवन रेंज दोगे बस उसी के बिहाफ पे आपका चलेगा। इन क्या करता है, मैचेस एनी वैल्यू इन द लास्ट, इन हमारा लास्ट वैल्यू को मैच करता है। अब मतलब ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, पहले दोनों एक साथ बता देती हूँ। नोट टू निगेट द गिवन कंडीशन, जो भी कंडीशन दोगे उसका निगेट करेगा, उल्टा करेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर। अब हमने बिटवीन को तो यूज कर लिया, अब हम अपने इन को यूज करेंगे। मान लो हमारी ईमेल है, ठीक है, ईमेल को हम अब की बार दे रहे हैं यहाँ पर कि अब एज का काम खत्म हो गया, अब ईमेल का काम चलेगा। ईमेल है जो हमारी, हम उसमें इन को लिख रहे हैं। इन क्या करता है, मैं यहाँ पे एक दे रही हूँ ईमेल, ईमेल में दे रही हूँ krish@, तो ये कैपिटल में लिखी गई, ये गलत बता देगी आपकी ईमेल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे krish
@gmail.com। तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर लिख दी ईमेल जो हमारी ईमेल थी। अब इसको हमें करना होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको कर रहे हैं एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो हमारे लिए सिर्फ क्रिश ईमेल वाली के लिए सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो इन हमारा यही काम करता है, बस ये लास्ट को मैच करता है और ये आपका हो जाता है। अब नोट क्या करता है, अगर मैं यहाँ पर लगा दूं नोट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लगा रही हूँ नोट, तो नोट से क्या होगा, जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या होगा, सिर्फ क्रिश वाली नहीं आएगी, बाकी सारी ईमेल्स आपके लिए आ जाएगी। ऐसे आप अपनी एज में भी करके देख सकते हो कि एज मैं आपको चलो अब की बार एज में करके दिखाती हूँ। मैं एज दे रही हूँ नॉट इन, ठीक है। नॉट इन मतलब कि एज दी मैंने, और इस एज में मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझे 14 और 16 की एज वाले नहीं चाहिए। तो 14 और 16 मैंने यहाँ पे दे दिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ से सिलेक्ट। तो क्या होगा, 15 वाले रह जाएंगे, 14 और 16 वाले यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं, अपने नेक्स्ट नोट्स देखते हैं हमारे कि हमें क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे लिमिट क्लॉज के बारे में। लिमिट क्लॉज क्या होते हैं हमारे, सेट एन अपर लिमिट ऑन नंबर्स ऑफ टपल्स। टपल्स क्या होती है, हमारी रोज टू बी रिटर्न्ड। अब ये क्या करती है, जितनी भी हम लिमिट यहाँ पर दे देंगे, मान लो 3 दी या 2 दी, सिर्फ उतनी ही रोज हमारे लिए ला कर देगा, बाकी कुछ नहीं ला कर देगा। लिखने का तरीका यही है, तो इसको रफ करते हैं। एक ही तरीका चल रहा है हमारा लिखने का। तो हमें क्या करना है, हमें आ जाना है अपने MySQL पर, देन ये लाइन तो हमें लिखी रहने देनी है। अब हम यहाँ पे लिमिट क्लोज की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अपना वेयर क्लोज पढ़ा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लिमिट। लिमिट लिखने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ नंबर्स देने होंगे। नंबर मतलब कि मैं यहाँ पे दे रही हूँ 2 नंबर। अब 2 से क्या होगा, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी देन इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगी, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सिर्फ इतने पार्ट को एग्जीक्यूट करना होता है। तो 2 हमें शुरुआत के 2 दिख गए, क्या दिख गए, 2 रोज दिख गई। अगर मैं यहाँ पे 3 देना चाहूंगी और इसको सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे 3 रोज, 3 टपल्स दिखनी शुरू हो जाएंगी हमें। मैं चाहती हूँ कि मुझे 6 दिखे, अब 6 तो है नहीं यहाँ पे, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा करके क्या होगा, एक एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ पे नल 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 आपको दिखने लगेगा। तो ये हमारा लिमिट क्लोज ऐसे वर्क करता है, सिंपल, और कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं, जिसका नेम है हमारा ऑर्डर बाय क्लोज। अब ऑर्डर बाय क्लोज हमारा क्या करता है, ये चीज हमें पढ़नी है। ये क्या करता है, टू सॉर्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपने बहुत ही बेसिक सी मैथ अगर पढ़ी हो तो ये तो पढ़ा ही होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है। असेंडिंग हमारा छोटे से बड़े की तरफ चलता है और डिसेंडिंग हमारा बड़े से छोटे की तरफ चलता है। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम, डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम, ठीक है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उनको ऐसे समझ में आ जाएगा, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग का नहीं पता। तो अब देखो क्या करना है, इसको हम रफ करते हैं। अब हमें चीजों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट वाली लाइन आपको सेम लिखनी होगी, और क्या करना होगा, ऑर्डर बाय लिख के जिस भी कॉलम को आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है उसका नेम यहाँ पर लिख के आप असेंडिंग लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, हम करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। वर्क तो जरूर करेगा क्योंकि ये हमारी कमांड है। तो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने सारे कॉलम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, जितने भी हमारे कॉलम्स थे। फ्रॉम यूजर टेबल का नेम हमने दे दिया यहाँ पर। अब मैं दूंगी ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। तो क्या ऑर्डर करना है, मुझे कॉलम नेम देना है एक, जिसको मुझे सीक्वेंस में रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एज, एज को करना है सिर्फ मुझे, और किस फॉर्म में, असेंडिंग। तो ASC हम लिखेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट किया। तो जब क्या किया हमने, इसको एक बार एग्जीक्यूट किया, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। 14 के आ गए, 15 के आ गए, देन 16 के आ गए, ठीक है। अगर हमने अभी तो एज के लिए किया, अगर हम आगे जाके चाहे नेम के हिसाब से करना चाहे तो हम यहाँ पर नेम लिख देंगे, ठीक है। नेम लिखेंगे तब हम इसको एग्जीक्यूट अगर करेंगे तो क्या होगा, अब नेम देखो, नेम ऐसे ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, नेम हमारे ऐसे ही सीक्वेंस में आएंगे। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी फॉलोवर्स के लिए, ठीक है। तो फॉलोवर्स हमारे नंबर में होते हैं, इसके लिए तो हमें पता चल ही जाएगा। अब हम इसको करेंगे, यहाँ पर एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं, देन एग्जीक्यूट। जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो 123, 254, तो सबसे पहले तो हमें ये एज नेम
एक ही नेम हम यहाँ पर लिख के अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर पहले 100 आ गया, फिर 120 आ गया, फिर 123 आ गया, 150 आ गया एंड 200 वाले फॉलोवर्स आ गए। तो ऐसे हम असेंडिंग में भी कर सकते हैं और ऐसे हम यहाँ पर डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो DESC हम यहाँ पर लिखेंगे, देन इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये हमें बड़े से छोटे में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा होता है ऑर्डर बाय क्लोजिंग, जिसमें हम शॉर्टिंग करते हैं। अब थोड़ी एडवांस चीजें आएंगी, बट एडवांस भी नहीं है, बस सिंपल सी ही कह सकते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन मतलब एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म अ कैलकुलेशन ऑन अ सेट वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। क्या करता है एग्रीगेट फंक्शन, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, एंड रिटर्न करता है एक सिंगल वैल्यू। मतलब अब ये सारे फंक्शंस आप देख पा रहे होंगे जो खुद से बिल्ड फंक्शंस होते हैं, ठीक है। एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिख रखा है सिलेक्ट मैक्स मार्क्स। अब कोई स्टूडेंट नाम का आप मान लो टेबल है, उसके अंदर एक के पास मार्क्स है, एक स्टूडेंट के पास मार्क्स है। अब मार्क्स निकालने हैं मुझे मैक्सिमम मार्क्स। तो ऐसे ही मान लो अगर मुझे किसी के मैक्सिमम फॉलोवर्स निकालने हैं, तो अब मुझे इतना बड़ा मैं कुछ तो लिखूंगी नहीं, तो एक सिंपल फंक्शन लगा सकती हूँ मैं। कैसे, पहले हम मैक्सिमम के लिए ही करके देख लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको हम हटा देते हैं सारे को। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या सिलेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, अपने मैक्स को लिखना है मुझे, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर मैक्सिमम। मैक्स कितने, क्या देखना है मैक्स में, कि मुझे देखने हैं फॉलोवर्स, कि कितने मेरे फॉलोवर्स हैं, मैक्सिमम फॉलोवर्स कितने हैं मेरे, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स कितने हैं, उसको मुझे यहाँ पर लिखना है। फ्रॉम क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, अपनी अपनी टेबल का नेम। तो टेबल का नेम मैंने लिख दिया और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो मैक्सिमम फॉलोवर्स यहाँ पर हमारे 200 से, उससे ज्यादा किसी के नहीं है। अगर मैं मिनिमम चाहूँ तो ऐसे ही मैं मिनिमम को भी निकाल सकती हूँ, इसको एग्जीक्यूट भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम आ जाएंगे कि सबसे कम फॉलोवर्स हमारे 100 है। ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी फॉलोइंग को भी निकाल सकते हैं, फॉलोइंग, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, मिनिमम फॉलोइंग 200 है और मैक्सिमम फॉलोइंग है हमारी, इसको करते हैं हम, चलाते हैं, 440 मैक्सिमम है। कितनी है, 440, सबसे ज्यादा 440 फॉलोइंग है हमारी, ठीक है। ऐसे ही अब हम सम कर सकते हैं, मान लो सब फॉलोइंग का सम चाहिए हमें, कि जितनी भी फॉलोइंग है सभी यूजर्स की कितनी है, तो उसका सम हम निकाल सकते हैं। तो सम के लिए क्या होगा, 1390 इसका सम है, ठीक है। चाहे आप करके भी देख लेना, कभी आपको शक हो रहा हो। अब हम चाहते हैं कि कितने यूजर्स फॉलोइंग है, तो हम यहाँ पे काउंट लिख देंगे, ठीक है, एंड देन इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5, और हमने 5 ही डेटा बना रखा है, तो ये तो हमें भी पता है, तो इसका मतलब ये सही चल रहा है। अब हमारा एक बचता है कि हम एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AVG। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे लिए एवरेज आ जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे सिलेक्ट देन एग्जीक्यूट, तो यहाँ पे हमारे लिए एवरेज निकल के आ जाएगा फॉलोइंग का। ऐसे आप फॉलोवर्स वगैरह किसी का भी यहाँ पर निकाल सकते हो। ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ पर लाके। तो जब हम अपने नोट्स पे जाएंगे तो हमें देखते हैं क्या हमने सारे पढ़ लिए। हाँ, हमने काउंट पढ़ लिया, अपना मैक्स पढ़ लिया, मिन पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, सारे हमारे राइट हो चुके हैं। तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट नोट्स पर। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट नोट्स पर। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय क्लोज, ठीक है। ये ग्रुप बाय क्लोज क्या करता है, हमारा ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यूज इनटू समरी रोज, इट कलेक्ट्स डाटा फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एंड। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये बोल तो रही हूँ बट इसका मतलब क्या है, ग्रुप्स द रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं अपनी कोई भी कॉलम को जो हम करते आए हैं, उसके बाद हम फ्रॉम कर रहे हैं अपने टेबल को। अब हम यहाँ पे ग्रुप कर रहे हैं, चीजों की ग्रुपिंग करना है। जनरली हम इसको किसमें यूज करते हैं, ग्रुप को अपने एग्रीगेशन फंक्शन के साथ हम इसको यूज करते हैं। मतलब ये है, देखो इसको करते हैं हम रफ। अब हम ग्रुप बाय को करके देखेंगे, चीजों को करते हैं तभी हमारे समझ में आती है, ये बात मैं हर बार बोलती हूँ आपको, तो पक मत जाना इस बात से। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट कर रही हूँ मैं किस किस को, एक तो अपनी एज को सिलेक्ट कर रही हूँ, देन हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं आईडी को, ठीक है। तो आईडी के बिहांस पर हम अपने देख रहे हैं एज को। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम। फ्रॉम क्या कर रहे हैं हम, अपने टेबल का नाम, तो हमने यहाँ पे टेबल। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने यूजर का नेम, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय, ये हमारा क्या है,
इसको हम ग्रुप बाय को लिखेंगे नीचे। ये एक सिंटैक्स होता है लिखने का इसका, कि ऐसे करके हमें चीजें अच्छे से लिखनी चाहिए। वो तो आप घिच पिच में भी लिख सकते हो, बट समझ नहीं आती है चीजें। ग्रुप बाय किसको ग्रुप बाय कर रहे हैं हम? अपनी एज को, जो हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब हम इसको कर रहे हैं यहाँ पर एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट किया, एज आ गई। हमने यहाँ पर देखा कि एज है वो कितनी है। एज की जो 14 है एज, उसके 2 काउंट है, 15 के भी 2 काउंट है और 16 हमारा एक ही बार है। ऐसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे फॉलोवर्स तो अब एक ही बार होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा? तो ये होगा, जो भी होगा कर देखने में कोई बुरी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपना फॉलोवर्स और इसको करेंगे हम एग्जीक्यूट। तो क्या होगा कि जितने भी फॉलोवर्स सब दिख गए और सबका काउंट एक ही बार है। ठीक है, तो हमने ग्रुप बाय को कैसे पढ़ा? अपने ऐसे भी हम ग्रुप बाय को यूज कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट वाला क्लोज बच रहा है यहाँ पर, बट ऐसा नहीं है ये कंप्लीट हो गया। अभी हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है यहाँ पर। अभी हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? अब हैविंग वाला हमें ग्रुप बाय पढ़ना है। अब हैविंग क्लोज हमारा सिमिलर सा होता है हमारे वेयर क्लोज की तरह, बट हमें यहाँ पर हैविंग क्लोज को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, ग्रुप बाय के साथ हम वेयर का यूज नहीं करते, हम अपने हैविंग क्लोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलर टू वेयर एग्जाम्पल अप्लाइज सम कंडीशन ऑन रोज पर ही अप्लाई होते हैं ये, बट इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू अप्लाई एनी कंडीशन आफ्टर ग्रुपिंग। जब हम कंडीशन लगाएंगे तो ग्रुपिंग के बाद हम यहाँ पर कंडीशन को अपनी लगा रहे होंगे, हैविंग कंडीशन को। वेयर इज फॉर द टेबल, हैविंग इज फॉर अ ग्रुप, ग्रुपिंग अ नेसेसरी फॉर हैविंग। ठीक है, ये मैंने आपको बात बता दी कि ग्रुपिंग के बाद ही हम अपने हैविंग को यूज कर रहे होंगे, कंडीशन आफ्टर ग्रुपिंग। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है? तो चलते हैं अपने एसक्यूएल पर। देन ये वाली सिलेक्ट वाली लाइन हटानी होगी एंड दोबारा से लिखते हैं हम सिलेक्ट लिखने के बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं अपनी एज को। ठीक है, एज के लिए लिख रहे हैं हम मैक्सिमम जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, कितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उनके लिए हम फ्रॉम अपनी टेबल का नेम, ठीक है, और फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रुप बाय के बाद ही हम यहाँ पर दे सकते हैं अपनी जो भी कंडीशन हमें देनी हो। ग्रुप बाय किसको कर रहे हैं हम? ग्रुप बाय एज को। फिर हम यहाँ पे हैविंग क्लोज लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैविंग, और हैविंग में हम यहाँ पर चाहते हैं मैक्सिमम, क्या निकले हमारे? मैक्सिमम फॉलोवर्स जितने भी हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉलोवर्स हमारे जितने भी ग्रेटर देन 100 है। ठीक है, इनको हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। अब ये कैसे काम करेगा? इसको हम करते हैं सिलेक्ट। अब ये मैक्स में हमारा जो है एरर क्यों आ रही है, पहले तो हमें ये देखना है कि एज कोमा, यहाँ पे लगाएंगे हम कोमा तो ये एरर नहीं देगा। फिर अब हम इसको करते हैं सिलेक्ट देन एग्जीक्यूट। तो क्या होगा कि हमारी जो एज है वो तो हमें दिख गई, 14, 15 और 16 है एज। ठीक है, 14, 15 और 16 है, और मैक्सिमम 100। तो हमें यहाँ पर देखना है कि 100 से ऊपर वाले जितने भी यहाँ पर फॉलोवर्स है सबको क्या कर दो? दिखा दो, और उनकी एज हमें दिखाई दी यहाँ पर। ठीक है, देखो आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो कि टेबल्स के अंदर भी यहाँ पे टेबल आपको दिख जानी चाहिए। कोई नहीं, आप बाद में देख लेना, ये यहाँ पर मेरा कुछ काम नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर आपको दिख जाएगी टेबल्स वगैरह, यहाँ पर सारी आपको दिख जाएगी। इंस्टाग्राम में जब आप टेबल्स में जाओगे तो यहाँ पे आप टेबल्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब आपका ये वाला तो हो गया कि हमारा हैविंग क्लोज कैसे काम करता है। देखो सेम वैसे ही वर्क कर रहा है ना, बस ग्रुपिंग में हमें हैविंग का यूज करना है। ठीक है, अब हमारे ये तो कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारे क्लोजेस थे। क्लोजेस हमने सारे पढ़ लिए हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम नेक्स्ट नोट्स पर आते हैं, और नेक्स्ट नोट्स हमारा क्या है? नेक्स्ट नोट्स है हमारा जर्नल ऑर्डर। जर्नल ऑर्डर मतलब एक बार इसी के बारे में यहाँ पर समझा रही हूँ मैं, कि पहले हमें सिलेक्ट करना है, फिर फ्रॉम अपनी टेबल का नाम लिखना है, एंड वेयर कंडीशन लगानी है, तो ये तो हमें पता है। उसके बाद क्या करना है? ग्रुप बाय करेंगे जब हम, तो उसके साथ हैविंग कंडीशन लगाएंगे और ऑर्डर बाय भी हम कर देंगे। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी है, इनको एक जगह नोट कर लो कि हमें यही करना है, क्योंकि आपके आने वाले टाइम में यही यूज होंगे। और जब हम नेक्स्ट वीडियो हमने नोड के साथ अपने बैकएंड पर एसक्यूएल पर वर्क कर रहे होंगे तो अलग ही मजा आएगा आपको बैकएंड को पढ़ने में। ठीक है, अभी तो हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि हमें नॉलेज होनी चाहिए
सबसे पहले किसी काम को करने के लिए आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए पहले हमें नॉलेज गेन करनी होगी, उसके बाद हम अपनी टिपिकल चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, दोबारा से आ जाते हैं अपने टेबल क्वेरीज पर। क्वेरीज मतलब एसक्यूएल कमांड्स पर। अब ये तो हमने क्लोज पढ़ लिया, बट कुछ कमांड्स ऐसी हैं जो हम अपने क्लोजेस के साथ ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट करना, डिलीट करना और ऑल्टर करना, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने अपडेट को। तो ये क्या होता है, ये हमारी रो पर काम करता है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये हमारी टेबल है, ऐसे करके वर्टिकली ये क्या होती है, हमारी कॉलम्स होती है, और ये हॉरिजेंटली ये क्या होती है, हमारी ये हमारी रोज होती है, ये वाली हमारी रोज होती है। तो हम रोज की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, एज एग्जिस्टिंग रोज। अब हम क्या करेंगे, अपडेट को लिखने का क्या तरीका है। अपडेट को लिखने का तरीका है कि अपडेट टेबल नेम, क्या करना है, अपडेट लिख के टेबल का नेम लिखना है जहां पर हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया सेट। सेट करना है कॉलम 1, जो भी कॉलम 1 है, कॉलम का नाम, उसमें एक वैल्यू डाल दो और वही वैल्यू वहां पर हो जाएगी। और वेयर कंडीशन हम यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब ये है, चलो चलते हैं अपने माई एसक्यूएल पर। माई एसक्यूएल पर जाने के बाद ये वाली कंडीशन हम यहाँ से अब की बार हटा रहे हैं। क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी अपडेट कंडीशन को लिखना है। हम यहाँ पर कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना अपडेट टेबल का नेम। तो ठीक है, टेबल का नेम मैंने लिख दिया यहाँ पर यूजर, और यूजर के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेट कर रही हूँ, ये भी हमारा एसक्यूएल का पार्ट है। तो सेट कॉलम का नेम, मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बहुत सारी कॉलम्स है, मैं यहाँ पे फिर भी फॉलोवर्स को दे रही हूँ। फॉलोवर्स को देना चाहती हूँ मैं 600। कौन सी कंडीशन पर देना चाहती हूँ, ये भी लिखना पड़ेगा। तो मैं देना चाहती हूँ वेयर, जहां पर क्या हो कंडीशन, जहां पर मेरी कंडीशन हो, पहले तो उसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं, वेयर, जहां पर मेरी कंडीशन हो कि एज, जहां पर, या फिर फॉलोवर्स जहां पर 200 हो, वहां पर हम ये चेंज करना चाहते हैं। तो क्या ये ऐसे मेरा वर्क कर जाएगा, तो एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आई, एरर आई। क्या एरर आई कि यहाँ पे यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। अब जब आप पहले यूजर अपडेट को यूज करते हो, तो अगर आप अपने पहली बार इस सर्वर पे काम कर रहे हो, तो आपको एक लाइन यहाँ पे लिखनी पड़ती है जिससे हमारी चीजें चलती हैं। तो उसको हम लिखते हैं यहाँ पर सेट अंडरस्कोर और सेफ। ठीक है, सेफ, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं अपडेट्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये 1 पर सेट होता है, इसको हमें 0 पर सेट करना होता है। ठीक है, तो ये कैसे लिखा मैंने, सेट सेफ, यहाँ पे सेट सेफ नहीं आएगा, सेट SQL आएगा पहले, तो SQL, फिर अंडरस्कोर, फिर लिखेंगे सेफ, और फिर अंडरस्कोर अपडेट्स, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 0। तो क्या प्रॉब्लम है इस लाइन में, तो यहाँ पर हमें एक कमांड लिखनी पड़ती है, इसकी आपकी एरर आई। तो हमें एक सेफ के लिए अपडेट से पहले एक कमांड लिखनी पड़ती है जिसका नेम है हमारा सेट SQL। ठीक है, स्पेस देके SQL, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं अपना सेफ अंडरस्कोर सेफ, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर, देन हम यहाँ पे लिखते हैं अपना अपडेट्स, और अपडेट्स के बाद हम करते हैं यहाँ पर इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको 0 पर सेट कर देते हैं। ये लाइन लिखने के बाद क्या होता है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अब ये हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अब हम जो अपने अपडेट को यहाँ से चलाएंगे, तो क्या अपडेट चलानी है कि एज अगर हमारी 14 है, तो उस पर हमें यहाँ पर हमेशा क्या कर देना है, अगर हमारी एज 14 है, तब हमें यहाँ पर अपनी एज को 600 कर देना है अपने फॉलोवर्स को। तो अब हम इसको रन कर रहे हैं, जब रन किया तो ये अब हमारा अपडेट कंडीशन चल गई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं हम, स्टार फ्रॉम। ठीक है, स्टार फ्रॉम, किसको स्टार फ्रॉम कर रहे हैं हम, अपने यूजर वाली टेबल को। तो हमने क्या चेंज किया, एक बार इसको हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो क्या हो गया, जहां पर एज 14 थी वहां पर हमारे फॉलोवर्स 600 हो गए। अब हम यहाँ पे एक चेंज और करके देख लेते हैं कि हमारी जो फॉलोइंग है, अब की बार हम अपनी फॉलोइंग को चेंज करेंगे। फॉलोइंग हमारी हो जानी चाहिए 200, किस पर, 200 हमारी हो जानी चाहिए, एज 14 पर ही रहने देते हैं। तो दोबारा एग्जीक्यूट इसको करेंगे, ये हमारा चल जाएगा, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेंगे,
तब हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये चल जाएगा और यहाँ पे दिख जाएगा। अब हमारे जितने भी 14 एज वाले हैं या फिर जितने भी 14 एज वाले हैं उसके लिए हमारे कितने हो जाएंगे। दोबारा इसको एक बार रन करना पड़ेगा हमको, तो इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट, देन एग्जीक्यूट, फिर हमें यहाँ पे करना होगा सिलेक्ट फ्रॉम यूजर। तो क्या होगा, अब हमें दिख जाएगा यहाँ पर कि एज 600 ही क्यों आ रही है, ये ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हुआ इसलिए हमारी 600 ही दिख रही है। दोबारा अब करना होगा हमें, ये किया, अब हमारा ये चल गया। उसके बाद ये वाली लाइन को हमें ढंग से एग्जीक्यूट करना होगा। तो अब हमारा सही दिखेगा कि हमारी जितनी भी एज 14 वालों की है वो 600 ही दिखा रहा है। हमने बार बार एग्जीक्यूट कर दिया इसलिए हमें 600 ही दिखा रहा है, वरना ही दिखा देगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। 16 एज वालों के लिए करते हैं कि फॉलोइंग हमारी 200, हम फॉलोवर्स में देख रहे हैं। तो 14 एज वालों की कितनी हो गई, 200। तो ये मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया कि हम फॉलोवर्स में देख रहे थे, हम फॉलोइंग चेंज कर रहे हैं अब की बार, तो हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं। अब हम अपनी नेक्स्ट कमांड पर चलते हैं कि नेक्स्ट कमांड हमारी क्या कहती है। नेक्स्ट कमांड हमारी होती है इसमें डिलीट। डिलीट क्या करती है, ये भी हमारी रोज पर काम करती है। किस पर, रोज पर, जो ऐसे करके हमारी होती है। तो डिलीट क्या करती है, टू एग्जिस्टिंग रोज डिलीट। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम लिखेंगे, वेयर कंडीशन लिख देंगे और वो हमारा डिलीट हो जाएगा। क्या डिलीट होगी, पर्टिकुलर हमारी वो डिलीट होगी जो हमारी रो है। तो रो को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे अपडेट को हटा देते हैं और मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना डिलीट कमांड। जब हमने डिलीट को लिखा, अब हम इस लाइन को एग्जीक्यूट तो कर दिया, अब हम इसको हटा सकते हैं। और डिलीट में हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम, क्या करेंगे, फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम, किसको डिलीट कर रहे हैं हम, अपने टेबल नेम यूजर। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेयर कंडीशन क्या है हमारी, किस बिहांस पर, किस चीज पर हमें अपना डिलीट करना है। तो वेयर हम डिलीट करना चाहते हैं किसको, कि जिसकी एज हमारी कितनी हो, एज इज इक्वल्स टू जिसकी 15 के हो या 16 एज वाले हमें डिलीट करने हैं। तो उसके लिए हम इसको करेंगे यहाँ पर एग्जीक्यूट, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये वाला हमारा सिलेक्ट फ्रॉम यूजर करेंगे, तो 16 एज वाला अब हमें नहीं दिखेगा, वो हमारा डिलीट हो चुका है। ठीक है, एक पर्सन हमारा 16 एज वाला था, ठीक है, सोनिया, तो वो हमारा डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे हो मैं इस वीडियो में आपको कितना पढ़ाऊंगी, तो मैं इतना आपको कंप्लीट करा दूंगी इस वीडियो में कि आप सारी आपकी कमांड्स वगैरह सब इसमें आपको आ जाएगी। बस नेक्स्ट वीडियो में अपना नोड विद एसक्यूएल को पढ़ेंगे, उसके बाद आपका एसक्यूएल खत्म हो जाएगा। जल्दी जल्दी निपटाना है काम को, ऐसे नहीं कि लेके बैठे रहो एक चीज को। अब हम आ जाते हैं अपनी टेबल क्वेरीज में ऑल्टर पर, कि ऑल्टर क्या कहता है, हमारा ऑल्टर का काम क्या है। अब ऑल्टर क्या होता है, हमारे स्कीमास पर चलता है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा हमारा होता है ये वाली चीज, ये क्या होती है हमारी कॉलम। तो स्कीमा मतलब हमारा होता है कॉलम डिजाइन। तो अब हमने कॉलम को चेंज करेंगे, अभी तक हमने अपने रोज की बात की थी, अब हमने कॉलम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करना सीखेंगे एक न्यू कॉलम को। ठीक है, क्या ऐड करना सीखेंगे, एक न्यू कॉलम को। तो न्यू कॉलम में हम ऐड करेंगे, ऑल्टर लिखेंगे, टेबल लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे, जो ऐड करना है ऐड कॉलम लिखेंगे, यहाँ पर कॉलम का नेम लिखेंगे, जो भी कॉलम को ऐड करना है उसके साथ डेटा टाइप देंगे, कंस्ट्रेंट देंगे, देन कंप्लीट। ठीक है, तो क्या करना है, इसको रफ करते हैं, ऐड करके देखते हैं अपनी न्यू कॉलम को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने MySQL पर, देन यहाँ पर हम करेंगे अपना कि इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, मुझे यहाँ पर करना है ऑल्टर। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर ऑल्टर, किसको ऑल्टर कर रही हूँ मैं, अपने कॉलम को। तो मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल, और किस टेबल का नाम है, हमारे यूजर। और यूजर के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ऐड कॉलम करेंगे। तो ये भी हमारी कमांड है, मैं यहाँ पे लिखूंगी ऐड कॉलम, COLUMN। तो कॉलम हो गया। अब कॉलम में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी कॉलम लिखना है उसका बनाना है। मान लो सब्सक्राइबर का मुझे यहाँ पर बनाना है अपना क्या क्या कहते हैं उसको, कॉलम नेम। और डेटा टाइप में यहाँ पे दे रही हूँ इंट डेटा टाइप होगा इसका, और कंस्ट्रेंट होगा कि अगर कुछ भी नहीं होगा उसमें तो बाय डिफॉल्ट 05 कर दो, 5 कर दो। ठीक है, तो ऐसे कैसे होगा, पहले तो हम इसको रन करते हैं, एग्जीक्यूट, फिर उसके बाद ये वाला, फिर एग्जीक्यूट। तो क्या होगा, यहाँ पर सब्स के लिए, सब्सक्राइबर के लिए नल 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 आ रहा है, बट हम चाहते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रेंट देना चाहते हैं
कि अगर कुछ ना हो तो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाए यहाँ पर हमारी 5 या 4 आ जाए, ठीक है। तो हम इसको करेंगे सिलेक्ट देन एग्जीक्यूट, फिर ये वाली लाइन फिर से एग्जीक्यूट, तो क्या होगा, तो हमें दिख जाएगा। अभी तो हमारे नल 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 ही आ रहा है, हमारे इस डिफॉल्ट में कुछ 5 वगैरह कुछ नहीं आया। तो सब्सक्राइबर इंट डिफॉल्ट में हम यहाँ पर वैल्यू दे रहे हैं 5, ठीक है। 5 वैल्यू दी मैंने, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया, इस एग्जीक्यूट को करने के बाद दोबारा से मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर अभी हमें डिफॉल्ट वैल्यू आकर नहीं दिख रही। क्यों नहीं आकर दिख रही? क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ ऐसा काम नहीं किया। जब हम आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि डिफॉल्ट वैल्यू क्यों नहीं दिख रही, जब बात करेंगे हम इसकी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर बस एक कॉलम को ऐड किया है, क्योंकि सिर्फ हमने कॉलम ऐड की बात की थी यहाँ पर, अभी हमने कोई नंबर्स वगैरह की बात नहीं की। तो ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर करना है सिंपल नेक्स्ट को पढ़ना है कि नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ड्रॉप कॉलम। ड्रॉप मतलब आपको पता ही है डिलीट। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज को डिलीट करना है, किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, जो अभी मैंने बताया। मान लो मैं उसको डिलीट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए ऑल्टर टेबल, और टेबल का नेम तो मुझे देना ही होगा या नहीं, ऑल्टर टेबल और टेबल को नेम तो मुझे देना ही है। ऐड कॉलम की जगह यहाँ पे ड्रॉप कॉलम करना होगा, तो ठीक है हम लिख देंगे ड्रॉप कॉलम, ठीक है। इस ड्रॉप कॉलम में मैं यहाँ पे कॉलम का नेम लिख रही हूँ सब्सक्राइबर, ठीक है। तो कॉलम का नेम क्या है मेरा, सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर लिखने के बाद मैं इसको करूंगी जब एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ इन 2 लाइनों को एग्जीक्यूट करना होता है। एग्जीक्यूट किया, देन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर को किया, तो यहाँ पर क्या होगा, सब्सक्राइबर अब की बार डिलीट हो गया, मतलब कि ड्रॉप हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो चलते हैं आप अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा रीनेम। अब हम पढ़ेंगे अपने रीनेम को। रीनेम क्या होता है, रीनेम टेबल। अब हमें पूरी टेबल का नाम ही अगर चेंज करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, और जो भी हमें न्यू टेबल का नेम लिखना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको करते हैं इरेज। अब हम आ जाते हैं अपने MySQL पर। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, ऑल्टर, ठीक है, ऑल्टर टेबल, और जो भी हमारा टेबल का नेम है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देन हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रीनेम, और रीनेम किसको करना है, अपनी टेबल के नेम को। तो मैं लिख रही हूँ टू, किस नेम को लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंस्टा यूजर। तो यहाँ पे मुझे इसका नेम देना है इंस्टा यूजर। तो जब मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद ये क्या हुआ, अभी यहाँ पे इंस्टा यूजर के लिए हमारे पास आया कि आपने रीनेम तो कर दी फाइल, ठीक है, रीनेम टू इंस्टा यूजर। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे लिए एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है कि आपका ये डज नॉट एक्सिस्ट वगैरह आ रहा है। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, सिंपल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे काम करती हूँ, ड्रॉप कर लेती हूँ। तो जब हमने यहाँ पे इंस्टा यूजर को लिखा, और हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब मैं इसको क्या करूँगी, एग्जीक्यूट करूँगी, तो हमारे पास एक एरर आ जाएगी। क्यों आई ये एरर, क्योंकि हमने यहाँ पर नेम ही रीनेम कर दिया। तो हमें यहाँ पर इंस्टा यूजर लिखना पड़ेगा। जब जाके क्या होगा, जब जाके हमारे एग्जीक्यूट होगा और सिलेक्ट होके अब ये हमारा चलेगा। अब हमें चीज़ें दिखनी शुरू होगी हमारे इंस्टा यूज़र पर। तो हमारा नेम रीनेम हो चुका है। अब हम टेबल की जगह जहाँ पर भी यूज़र लिखते थे, अब हमें वहाँ पर इंस्टा यूज़र का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो अब हम इसको एक काम करते हैं, अपना यूज़र ही कर लेते हैं, क्योंकि बार बार कौन अपने इसके चक्कर में पड़ेगा। चलो अभी यही रहने दे देते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नोट्स पर। तो नेक्स्ट नोट्स हमारा क्या है, अब हमें जाना होगा एक बार, अब हमें अपना कॉलम चेंज को पढ़ना है कि अगर हम कॉलम को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कॉलम में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, फिर चेंज कॉलम लिख के ओल्ड नेम जो था वो, फिर न्यू डेटा टाइप और न्यू कंस्ट्रेंट। तो क्या करना है, यहाँ पर रीनेम करना है अपने कॉलम को। तो चेंज कॉलम के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज कॉलम। उसके लिए हम आ जाते हैं अपने MySQL पर कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ऑल्टर टेबल को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, पहले तो लिखूंगी ऑल्टर, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी टेबल, फिर मैं ऑल्टर टेबल के बाद यहाँ पे लिखूंगी टेबल का नेम। क्या है, मेरी टेबल का नेम है, अब है इंस्टा यूजर। अब मेरी टेबल का नेम यूजर नहीं है, अब मेरी टेबल का नेम इंस्टा यूजर है। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, चेंज, क्या चेंज कर रही हूँ, कॉलम। तो मैं लिखूंगी कॉलम,
और चेंज कॉलम में पहले तो ओल्ड नेम, जिस भी कॉलम का नेम मुझे चेंज करना है, मुझे फॉलोवर्स का चेंज करना है, वो लिखूंगी। देन इसके बाद मैं क्या लिखूंगी, न्यू डेटा टाइप, जो भी मुझे देना हो, मुझे तो इंट ही देना है तो इंट दे देंगे यहाँ पर। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या देना है, कंस्ट्रेंट मुझे यहाँ पे देना है कि डिफॉल्ट क्या देना है, डिफॉल्ट 5। तो ये तो मैंने दे दिया कि कंस्ट्रेंट डिफॉल्ट 5 और कॉलम का नेम ये। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, तो क्या आया यहाँ पर, चेक द मैनुअल न्यू डेटा टाइप देना है ना यहाँ पर, तो हमें देना ही नहीं है, हमें तो इंट ही देना है यहाँ पर, तो हमें चेंज ही नहीं करना, वो हमारे मन के ऊपर बात है कि हमें चेंज करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी इसकी एज सच हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के लिए अब हमें जाना होगा अपने नोट्स पर। देन क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाई कॉलम, मॉडिफाई डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। तो उसमें क्या है, कॉलम का नेम लिखो, न्यू डेटा टाइप लिखो, न्यू कंस्ट्रेंट लिखो, आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे ओल्ड नेम और न्यू नेम मेरे हिसाब से दोनों देने पड़ेंगे, जभी तो हम यहाँ पे चेंज कर पाएंगे कॉलम का नेम। तो एक बार लिख लेते हैं, मैं लिखूंगी यहाँ पे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम है इंस्टा यूजर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टा यूजर। देन क्या करना है यहाँ पर, चेंज कॉलम, और चेंज कॉलम में हम यहाँ पर दे रहे हैं पहले तो ओल्ड नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पर दे दिया ओल्ड नेम। अब ओल्ड नेम के बाद मैं यहाँ पर अगर न्यू नेम दे दूँ, मुझे देना है सब्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ इंट, इंट क्या हो गया मेरा, डेटा टाइप, और मैं यहाँ पर दे रही हूँ अपना कंस्ट्रेंट की डिफॉल्ट वैल्यू हो जाए कितनी, 5। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराती हूँ, एरर तो कोई नहीं बता रहा अभी तक। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये एग्जीक्यूट हो गया, और जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, देन यहाँ से ऐसे करूँगी, तो यहाँ पर सब्स आ जाएगा अब। ठीक है, किसकी जगह, फॉलोवर्स की जगह सब्स आ गया। ठीक है, यही मुझे करना था। यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है नोट्स में, तो सारी चीज़ों को आपको वहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना हुआ, मॉडिफाई मतलब कि मुझे यहाँ पे कल को जाके क्या करना हुआ, डेटा टाइप चेंज करना हुआ, तो मैं चेंज कर सकती हूँ यहाँ पे मॉडिफाई लिख के, नीचे जाके मॉडिफाई करके, और न्यू कंस्ट्रेंट भी डाल सकती हूँ मैं। ठीक है, और कॉलम का नेम लिख के वो चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट नोट्स पर चलते हैं, एंड हमारा वैसे तो लास्ट नोट्स है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करेंगे 2-3, एंड उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका एसक्यूएल कमांड्स जितनी भी थी यहाँ पर। अब एक होती है हमारी ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट का मतलब होता है टू डिलीट टेबल डाटा। अब ये पूरी टेबल को डिलीट नहीं करता, पूरे डेटाबेस को डिलीट नहीं करता, ये ट्रंकेट करता है टेबल को। ट्रंकेट मतलब होता है ये सिर्फ डेटा को डिलीट करता है। मतलब अगर मैं, देखो अब आपके लिए एक एरर आने वाली है, बट उसको सॉल्व भी हम बहुत जल्दी करेंगे। देखो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मानो सबसे नीचे आ गई, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ट्रंकेट। ठीक है, तो ट्रंकेट की स्पेलिंग हमारी ये होती है, मैंने लिखा ट्रंकेट, और ट्रंकेट में ट्रंकेट टेबल, और टेबल का नाम देना पड़ेगा। तो टेबल का नेम मैं दे रही हूँ इंस्टा यूजर, क्योंकि इंस्टा यूजर नेम हमने रख लिया था। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करा रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको किया सिलेक्ट, और यहाँ से जब इसको एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे लिए जो टेबल खुल के आएगी, अभी तो मुझे यहाँ पे सारा डेटा दिख रहा है, बट ट्रंकेट टेबल, और यहाँ पे हमारे लिए ये वर्क, ये एरर दी इसने। क्या एरर दी कि ट्रंकेट टेबल आपका नहीं होगा डिलीट, आपका टेबल का डाटा डिलीट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एक पोस्ट नाम की भी तो बना रखी है, और ये इससे लिंक है, किससे, हमारे यूजर से, हमारे इंस्टा यूजर से। तो ये काम मैं कैसे कर लूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ड्रॉप करना होगा। क्या ड्रॉप करना होगा, अपने पोस्ट को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम क्या है हमारी, पोस्ट। तो जब हम यहाँ पर पोस्ट लिख देंगे और इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करा लेंगे, एग्जीक्यूट कराने के बाद जब हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, ये हमें दिख जाएगा कि पोस्ट वाले से सब कुछ हट गया। अब हम यहाँ पे ट्रंकेट करेंगे, किसको, अपनी टेबल को, इंस्टा टेबल को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंस्टा टेबल, इंस्टा यूजर, सॉरी टेबल नहीं, इंस्टा यूजर। और अब हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, देन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अब ये हमारा चल गया, और जब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जाके,
और इसको यहाँ से करेंगे ये, तो आपका क्या होगा, टेबल खाली हो जाएगी। अब आपका डेटाबेस डिलीट नहीं हुआ, अब क्या हुआ, अब आपके सिर्फ टेबल खाली हुई। और अगर आप यहाँ पे लिखो ड्रॉप डेटाबेस और फिर यहाँ पे लिखो अपना, ड्रॉप करो अगर आप अपने टेबल को, तो ड्रॉप टेबल और टेबल का नेम है इंस्टा यूजर। तो जब हम ये लिखेंगे और इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ डिलीट, तो क्या होगा, कि पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। जब अब की बार आप टेबल को देखोगे तो यहाँ पे आपको टेबल ही नहीं दिखेगी, आपके लिए एरर आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं अपने यूजर्स को, क्योंकि हमारा इसका काम निमट चुका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप डाटाबेस, और ड्रॉप डाटाबेस क्या है, डाटाबेस का नाम हमारा इंस्टाग्राम। तो हमारा ये हो गया इंस्टाग्राम। और यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट, तो आपका डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा और आप ये सारा कोड यहाँ से हटा सकते हो। तो अब क्या हुआ, आपका मैंने सारी कमांड्स यहाँ पर पढ़ा दी, सारा कुछ आपको यहाँ पर करा दिया। एसक्यूएल में जो जो कमांड्स होती थी सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब क्या करना है, अब हमें आना है यहाँ पर, एंड यहाँ पे आने के बाद हमें जाना है अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके कुछ स्टेप्स भी है। अब स्टेप्स ये वाले स्टेप्स है, तो ये क्या है, देखो वैसे तो ये आपका होमवर्क है, बट मैं आपको यहाँ पर करा दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वैसे ही आपका होमवर्क ही है, इसको खुद से करने की कोशिश करना। अगर आपने सब पढ़ा है तो आप पक्का इसको खुद से कर लोगे, ठीक है, वरना एक बार देख लेना, अगर नहीं हुआ तो टेंशन की बात नहीं है, फर्स्ट टाइम होता है ऐसा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्रिएट करना है एक डेटाबेस को। डेटाबेस आप पे क्रिएट करना आता ही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए डेटाबेस क्रिएट करने में। तो डेटाबेस को क्रिएट करना है फॉर योर कॉलेज, अपने एक कॉलेज का डेटाबेस क्रिएट करना है। और उसमें क्या करना है, क्रिएट अ टेबल, क्या क्रिएट करनी है, एक टेबल क्रिएट करनी है टीचर नेम की। टू स्टोर, क्या स्टोर करना है, उसमें स्टोर करना है आईडी, नेम, सब्जेक्ट और सैलरी। ठीक है, ये स्टोर करना है। इंसर्ट करना है डेटा को टेबल में, इस तरीके से 4 डेटा को आप इंसर्ट कर लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए पहले यही कर लेते हैं हम। तो क्या करना होगा, हमें इसके लिए जाना होगा अपने यहाँ पर और एक डेटाबेस को क्रिएट करना होगा। तो शुरुआत से आ गए हम, तो ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन से। हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम डेटाबेस, और डेटाबेस का क्या नाम है, हमारे डेटाबेस का नाम है कॉलेज। अब हम कॉलेज के डेटाबेस पे आ गए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना कॉलेज। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं। देन यहाँ पे जब हम रिफ्रेश ऑल करेंगे तो कॉलेज का डेटाबेस हमारे लिए आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगी यूज, और यूज में लिखेंगे हम यहाँ पर कॉलेज। किसको यूज कर रहे हैं हम, अपने कॉलेज के डेटाबेस को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलेज, देन क्या करेंगे, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट, तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा कॉलेज का डेटाबेस। अब क्या करना है, अब ये हमारा यूज भी होके हमें दिखने लग गया। अब हम यहाँ पर क्रिएट हमने कर दिया, अब एक टेबल को क्रिएट करेंगे जो हमें क्रिएट करने के लिए कहा गया है। तो क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम हम क्या रखेंगे, जो भी टेबल का नेम रखेंगे हम उसका नाम होगा टीचर, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब हमें क्वेश्चन के तरीके से चलना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी अपना टीचर नेम। अब टीचर तो हमने लिख दिया, बट इसके अंदर हमें काफी सारी चीजें देनी भी पड़ेगी। तो हमें क्या क्या कहा गया था क्वेश्चन में, कि एक तो हमें टीचर की देनी है भाई आईडी, ठीक है, आईडी को हम इंट में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो इंट में हमने रख ली अपनी आईडी, और एक हमसे कहा गया था भाई रख लो नेम, तो एक हम यहाँ पर रख लेंगे नेम। नेम को हम दे देंगे वेर कैर, ठीक है, वेर कैर हमने दे दिया यहाँ पर नेम को। नेम में मैंने यहाँ पे दे दिया 30 कैरेक्टर्स दे दिए नेम में। अब क्या करना है, एक मेरे से कहा गया था कि सब्जेक्ट देने हैं टीचर को, तो ठीक है हम यहाँ पर दे रहे हैं टीचर को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस टाइप के होंगे, हमारे वेर कैर टाइप के होंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेर कैर। और वेर कैर में हम यहाँ पर दे रहे हैं सब्जेक्ट में भी 30 वर्ड्स। उसके बाद हमारे से कहा गया था कि भाई सैलरी देनी है, तो ठीक है हम यहाँ पर दे देंगे सैलरी, सैलरी। अब सैलरी जैसी हमने दी यहाँ पर, अब हम सैलरी को देंगे अपने इंट में। क्यों देंगे, क्योंकि ये हमारे नंबर्स में होती है। तो ये हमारी हो गई। अब हम यहाँ पे लगा देते हैं एंड इसको कर देते हैं हम एग्जीक्यूट, तो ये हमारी एग्जीक्यूट हो गई, हमारा ये चल गया। अब हमें अपनी इंसर्ट करना है डेटा को, तो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे अपनी टेबल का नेम, और इंसर्ट कर रहे हैं हम क्या क्या वैल्यू, आईडी कॉमा नेम, ठीक है, कॉमा नेम कॉमा सब्जेक्ट कॉमा और क्या है हमारा सैलरी। तो हम यहाँ पे ये चीजें क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं।
अब हमें वैल्यूज को भी देना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपनी वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे अपने ब्रैकेट्स को। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 3-4 नेम्स करके यहाँ पे अपने डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देनी है टीचर की आईडी। अब ये यूजर नहीं है, हमारा हाथ यूजर पे बैठ गया, ये हमारे टीचर टेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपनी टीचर टेबल। तो अब हम वैल्यूज में देंगे सबसे पहले तो टीचर की आईडी, मानो 12 है टीचर की आईडी, ठीक है। नेम है यहाँ पर अजय, ठीक है, हम यहाँ पे अजय नेम दे दिया। और यहाँ पे जो हमारी सब्जेक्ट है वो है हमारे मैथ, और एक हमारा है क्या, सैलरी। सैलरी है पहले वाली टीचर की है 50,000, ठीक है। तो ये हमारी सैलरी हो गई। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर देंगे अपना एक आईडी। इनकी आईडी मान लो 13 है। नेम है इन टीचर का भरत, ऐसे करके कुछ मैं यहाँ पे दे रही हूँ, भरत नेम है इन टीचर का। देन यहाँ पे इनकी जो सब्जेक्ट है वो है यहाँ पर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट दे दिया मैंने यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर इनकी सैलरी दे दी 60,000, तो 60,000 इनकी हो गई सैलरी। ऐसे ही 4% की मुझे यहाँ पर देनी है, तो 14 मैंने दे दी यहाँ पर इनकी आईडी। नेम दे दिया मैंने अपना नेम, ठीक है। ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अब हम यहाँ पर देंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मान लो केमिस्ट्री है, तो हमने यहाँ पर दे दिया अपना केमिस्ट्री। उसके बाद हमें यहाँ पर इनकी देनी होगी 55,000 कितनी सैलरी। उसके बाद लास्ट आपका ये बचता है कि 15 आईडी वाले जो हैं उनका नेम है क्रिश, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि टीचर है क्रिश, और यहाँ पे जो उनका सब्जेक्ट है वो क्या है, सब्जेक्ट है उनका फिजिक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिजिक्स। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अपना कि उनकी सैलरी है 75,000, ठीक है, 575000 ये उनकी सैलरी है। अब हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एग्जीक्यूट, तो ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। अब इसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे जो हम लिखते आए हैं सिलेक्ट। क्या करेंगे हम इसको सिलेक्ट, कैपिटल में लिखना है कि सिलेक्ट कर रहे हैं हम स्टार फ्रॉम, किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, अपनी टीचर टेबल को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना टीचर, तो TACHER हमने लिख दिया टीचर। देन इसको हम कर रहे हैं यहाँ से एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे टेबल बन के तैयार है, आईडी भी आ गई, नेम भी आ गए, सब्जेक्ट भी आ गए, सैलरी भी आ गई। छोटा छोटा काम हमने सारा यहाँ पर कर दिया। अब आते हैं अपने बड़े बड़े काम पर। जो हमसे कहा गया था वो तो हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब हम जब अपने नेक्स्ट स्टेप्स पर आते हैं, तो ये कुछ स्टेप्स है हमारे जो हमारे से कहे गए हैं हमें करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, ऐसे टीचर की सैलरी सिलेक्ट करो जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। ऐसे टीचर्स को हमें लाना है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। सिलेक्ट टीचर्स हुज सिलेक्ट सैलरी इज मोर देन 55K। तो ये कैसे हो सकता है, देखो कि जो हमारे टीचर है, हम यहाँ पर लगाएंगे वेयर कंडीशन। क्या लगाएंगे, वेयर, कि सैलरी जो है हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो सैलरी है अगर वो हो जाती है हमारी 55,000 से ज़्यादा, तो हमें उन पर्सन को ला के दे दो। तो हम इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, क्या होगा, 50,000 से ऊपर वाले हमारे लिए आ जाएंगे। ये आपके लिए एक तरीके से टास्क है, आपको ये यहाँ पर करने हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो लग तो बड़े रहे हैं बट कुछ नहीं करना, एक एक लाइन में आपके आंसर आ जा रहे हैं। टीचर टेबल में सैलरी कॉलम के नाम बदलकर CTC करें। सिंपल है, रीनेम द सैलरी कॉलम ऑफ टीचर टेबल टू CTC। अपने जो टीचर आपका ये है ऑल्टर करना है इसको, मतलब 55,000 से ज़्यादा वाले तो अब आके आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ऑल्टर करना है। अभी हमने सीखा था कि जब हम ऑल्टर करते हैं टेबल को, जब हम किसी का नाम चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें कॉलम चेंज लिखना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीचर, टीचर में हमें यहाँ पर करना है चेंज कॉलम। जब हम चेंज कॉलम करेंगे तो हम यहाँ पे देंगे सैलरी। सैलरी कितनी है, जो सैलरी है उसकी जगह हम CTC करने वाले हैं, और इसका जो वो है टाइप वो है हमारा इंट। ये तो हमें देना ही था। अब हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे देन एग्जीक्यूट, तो ये तो चल जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना सिलेक्ट वाली लाइन की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, किसको कर रहे हैं हम सिलेक्ट, अपनी टीचर को, ठीक है। अब हम इसको दिखाते हैं तो हमारे लिए क्या आके दिखाई देगा, हमें आके दिखाई देगा कि सैलरी की जगह CTC हो गया,
ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी टीचर्स को 25% सैलरी देकर टीचर्स की सैलरी बढ़ाएं। अब जितने भी टीचर्स की सैलरी है सब में हमें 25% ऐड करना है। अपडेट सैलरी ऑफ ऑल टीचर्स बाय गिविंग देम एन इंक्रीमेंट ऑफ 25%। ठीक है, तो क्या करना है, सभी टीचर्स को 20% सैलरी एक्स्ट्रा देनी है और उनको बढ़ाना है। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा, देखो क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पर कि हमें अपडेट करना है सबसे पहले तो टीचर को, जो हमारी टीचर टेबल है उसको हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हम क्या लिखते आए हैं शुरू से, अपडेट टेबल और टेबल का नाम, या फिर अपडेट लिखते आए हैं, अपडेट और सीधा टेबल का नाम। तो ये हम यहाँ से हटा लेते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगी अपडेट, टेबल का नाम है टीचर। और इस टीचर टेबल में क्या करना है, हमें टीचर में अपडेट जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमें करना है एक कॉलम को ऐड, नहीं यहाँ पे हमें करना है सेट। क्या सेट करना है, सेट हम लिखते आए हैं, सेट करना है कि जो हमारा सीटीसी है, ठीक है, उस सीटीसी में, वो सीटीसी तो रहना ही चाहिए, और उसी सीटीसी में प्लस करेंगे हम, उसी सीटीसी में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब हम परसेंटेज की बात करते हैं। किसको, अगर 25% निकालना है तो 0.25 हो जाएगा, अगर 30 निकालना है तो 0.30 हो जाएगा। बस ऐसे करके आपकी परसेंटेज निकल जाती है। जब हम इसको करेंगे यहाँ से एग्जीक्यूट तो ये हमारा चल जाएगा, और उसके बाद जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या थी 50,000, अब सब में 25% ऐड हो गया और आपको यहाँ पर सैलरी बढ़ के दिख गई। ठीक है, तो ये आपका एक वो था। अभी आप सोचो कि मेरे से नहीं होगा, ये सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक था। आप यहाँ पे और लॉजिक्स भी अपने ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है सैलरी कोई बढ़ाओ, क्या पता कुछ और बढ़ा लो। अब फोर्थ है, यहाँ पर फोर्थ स्टेप है कि हम क्या कर रहे हैं, टीचर्स के लिए न्यू कॉलम ऐड करें। टीचर्स के लिए न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा जिसका नाम सिटी होना चाहिए। ठीक है, सिटी नेम का कर देंगे, और डिफॉल्ट सिटी गुड़गांव होनी चाहिए। तो ऐड अ न्यू कॉलम फॉर टीचर्स कॉल्ड सिटी, द डिफॉल्ट सिटी शुड बी गुड़गांव। तो इसका मतलब ये है कि टीचर्स के लिए एक कॉलम ऐड करना है तो सबसे पहले ऑल्टर करना होगा। सबसे पहले दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि यहाँ पर ऑल्टर करने के लिए कहा गया है हमारे से, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऑल्टर। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर हम टेबल, और यहाँ पर लिखेंगे टेबल का नेम। क्या है हमारी टेबल का नेम, टीचर। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपना टीचर, और क्या ऐड कर रहे हैं हम, एक कॉलम। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में क्या नेम होना चाहिए इस कॉलम का, सिटी। हमने यहाँ पे दे दिया कि इस कॉलम का नेम सिटी होना चाहिए। डेटा टाइप क्या होना चाहिए, वेर कैर होना चाहिए, जिसमें हमारे 50 वर्ड्स तक आ सके। ठीक है, तो 50 हमने यहाँ पर दे दिया। डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखूंगी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट हमारा होना चाहिए यहाँ पर गुड़गांव। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अपना GURGOAN। तो हर जगह गुड़गांव होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको एग्जीक्यूट करना होगा। ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर क्या होगा, जब हम सिलेक्ट फ्रॉम टीचर्स करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए टेबल आ जाएगी कि सिटी आ चुका है, और हर पर्सन के लिए, हमारा हर टीचर के लिए गुड़गांव यहाँ पर सेट हो चुका है डिफॉल्ट में। ठीक है, तो डिफॉल्ट सेट करना भी आप पर आ गया। अब लास्ट बचता है इसका, क्या है लास्ट के टीचर्स टेबल में से सैलरी कॉलम डिलीट कर दो। ठीक है, सैलरी कॉलम हम डिलीट कर देंगे। डिलीट द सैलरी कॉलम फॉर टीचर टेबल। तो इसको मैंने आपको इंग्लिश में बोल के दिखा दिया, कुछ अलग से नहीं बोला। तो क्या करना है, ऑल्टर टेबल, और टेबल का नेम हमने यहाँ पे टीचर दे ही रखा है। सिंपल यहाँ पर हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। किसको ड्रॉप करना है, अपने कॉलम को, और कॉलम को ड्रॉप करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीटीसी, सैलरी मतलब सीटीसी, हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया था तो हमें सीटीसी को डिलीट करना है। तो इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद हम सिलेक्ट फ्रॉम टीचर टेबल करेंगे तो सीटीसी हमारा डिलीट होके आ जाएगा, हमारे पास सीटीसी रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक और आपका ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है अच्छा सा, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इस सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, इसके स्टेप्स करेंगे। मैं आपको एक बार कहती हूँ कि प्लीज 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 जाके जो मैंने फर्स्ट वाला कराया है उसको करने के बाद ये तो आप खुद से कर ही लेना, बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाने वाली है एसक्यूएल की। उसके बाद आप मेरी वीडियो आके देख लेना अगर आपसे नहीं होगा। ठीक है,
तो अब हम इसको करके देखते हैं। मैं आपको इसलिए करा रही हूँ कि आपसे अगर नहीं होगा तो आप बिल्कुल खाली ना बैठो, इसकी ही प्रैक्टिस करो, कुछ करो पर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट अ टेबल, एक टेबल को क्रिएट करना है टू स्टोर स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल को स्टोर करना है। उसमें एक रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, सिटी होनी चाहिए, मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ये हम दे देंगे। इंसर्ट करना है डेटा को इन द टेबल, टेबल में इंसर्ट करना है डेटा को, और कुछ यहाँ पे ये चीजें करनी है, ठीक है। तो पहले हम यही कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, जाना है अपने एसक्यूएल पर, ठीक है। ये तो हम जो चल रहा है हमारा चलने दो। अब हम यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस हमने कर रखा है, एक टेबल यहीं पर बना लेते हैं, ठीक है। इस टेबल का हम नाम देंगे यहाँ पे क्रिएट टेबल, एंड इस टेबल का नेम मैं यहाँ पे दे रही हूँ स्टूडेंट्स, जो हमारे से कहा गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स नाम की टेबल में मैं यहाँ पे मेरे से क्या क्या कहा गया है कि एक तो आप दे दो यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक तो रोल नंबर, रोल नंबर में मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देती हूँ ताकि पता चले कि हाँ रोल नंबर ही है। फिर हम इसमें दे देंगे डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप में यहाँ पे आपको दे रही हूँ। फिर यहाँ पे दे रही हूँ मैं अपना प्राइमरी की, मर्जी है दो या ना दो, बट एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ऊपर वाले में मुझे देनी चाहिए थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ अपना प्राइमरी की। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, रोल नंबर हमने लिख दिया। अब हमारे से कहा गया था कि नेम होना चाहिए, तो ठीक है हम यहाँ पे लिख देंगे नेम, वेर कैर, इसमें कितना नेम होना चाहिए, मान लो 30 कैरेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए कि सिटी कहा गया था हमारे से, तो ठीक है हम यहाँ पर सिटी देंगे। सिटी में भी क्या होगा, वेर कैर होगा। अब सिटी इतनी तो बड़ी नहीं होगी कि इसमें 100 कैरेक्टर्स होंगे, 30 कैरेक्टर्स ही दे देते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। फिर हमारे से क्या गया गया है कि मार्क्स, मार्क्स कितने होने चाहिए, मार्क्स भी इंट में होंगे। अब मार्क्स तो बाद में जाके लिखेंगे कि कितने होने चाहिए। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट टेबल, और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट होगा इस लाइन को अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी स्टूडेंट्स टेबल का नेम, क्योंकि हम स्टूडेंट्स पर काम करेंगे अब, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपना स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करते क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया, पहले हम इंसर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर कर रही हूँ इंसर्ट, तो इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट कर रही हूँ मैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स टेबल में इंसर्ट करने के लिए पहले तो मुझे यहाँ पे जो जो चीज़ें चाहिए वो मुझे यहाँ पे लिखनी होगी, एक तो आईडी, एक नेम, एक सिटी और एक मार्क्स, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो मिल जाएगी। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपने वैल्यूज़ को, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को, तो ठीक है। वैल्यूज़ के बाद हम यहाँ पे देंगे ब्रैकेट। अब मैं जो डेटा ऊपर मैंने टीचर्स में दिया था इन्हीं नेम को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है कि यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट ही कर लें। मैंने कर दिया यहाँ पर पेस्ट। अब इनको हम चेंज कर लेते हैं, ID to L ही रहने दे देते हैं, नेम दे देते हैं, बस यहाँ पे हम गुड़गांव वगैरह चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स इतने ज़्यादा तो होते नहीं है, 55, ठीक है। और यहाँ पे नेम हम यही रहने दे देते हैं, और इंग्लिश में दे देते हैं हम यहाँ पर गुड़गांव, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज दे देते हैं हम 60। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, नेम यही रहने देते हैं, और यहाँ पे सिटी कर लेते हैं हम पुणे, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पर। देन हम यहाँ पे इसकी परसेंटेज, इसके नंबर दे रहे हैं 75, ठीक है। यहाँ पे हम दे रहे हैं पुणे तो हमने दे दिया, अब हम यहाँ पे दे रहे हैं अपना दिल्ली, और दिल्ली लिखने के बाद हम यहाँ पे इनके नंबर दे रहे हैं 80, ठीक है। तो इतने हमने 100 में से नंबर्स दे दिए, और इसको हमने कर लिया यहाँ पर एग्जीक्यूट। तो क्या हुआ यहाँ पर, अननोन कॉलम आईडी नहीं है, ये हमारा रोल नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपना रोल नंबर। तो हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए जाकर, ताकि हमें पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये चल जाएगा। अब इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी टेबल बनके तैयार हो जाएगी जो हमसे कही गई थी। अब हम इसके पार्ट्स कर लेते हैं, स्टेप क्वेश्चंस 2, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सिलेक्ट, क्या करना है, 75 से प्लस नंबर है जिसके, उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें,
ठीक है, कर लेंगे। तो सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 75+। तो ठीक है, इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने ये लिखा है स्टूडेंट्स, इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे कि वेयर, जहाँ पर मतलब कि वेयर जहाँ पे हमारे मार्क्स कितने हो, जहाँ पर हमारे मार्क्स 75 से ग्रेटर देन है, उनको रख लो, उनको पकड़ लो, बस ये बात कही गई है। तो सिलेक्ट करो, क्या होगा, 80 मार्क्स वाला है, 75 से ऊपर बस। तो ये हमारा आके दिख गया, फर्स्ट तो हो गया हमारा। सेकंड हमें कहता है उन सभी शहरों के नाम ढूंढे जहाँ स्टूडेंट्स है। फाइंड नेम्स ऑल सिटीज वेयर स्टूडेंट्स आर फ्रॉम, जहाँ पर स्टूडेंट्स है उन सब के नाम ढूंढे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपने डिस्टिंक्ट को। अभी तक ये आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देती हूँ कि डिस्टिंक्ट क्या होता है। सिलेक्ट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना डिस्टिंक्ट, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपना सिटी, जो हमारी सिटी है उसका नेम, और सिटी में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फ्रॉम स्टूडेंट्स से ले रहे हैं डेटा को, ठीक है। तो ये तो हमें लिखना ही होता है। फिर हम इसको कर रहे हैं यहाँ से एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अभी आया कि डिस्टिंक्ट, तो ऐसे लिखते हैं हम इसको, अच्छे से लिखते हैं इसको, डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए दिल्ली, गुड़गांव और पुणे आ जाएगा। सिर्फ ये 3 शहर हमने यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे लिए कहा गया है, हमने ये वाला भी कर लिया, ये वाला रखना है कि हर शहर से स्टूडेंट्स के ज्यादा नंबर ज्ञात करें। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ईच सिटी, जो भी सिटी है उसके हिसाब से, हर शहर के हिसाब से जिसके ज्यादा नंबर है उसको यहाँ पर ला के दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं, एक तो तरीका इसका ये था डिस्टिंक्ट वाला, एक आप इसको ग्रुप बाय से भी कर सकते थे। ग्रुप बाय से मतलब यहाँ पे आप लिख सकते थे सिलेक्ट सिटी, ठीक है। सिटी में हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, सिलेक्ट सिटी को करने के बाद हम यहाँ पर फ्रॉम अपनी स्टूडेंट्स का नेम एंड ग्रुप बाय कर सकते थे अपनी सिटी को। जब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर, सिटी। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देन एग्जीक्यूट, तो क्या होगा, यही चीज आएगी सेम। तो ये आपका सेम वर्क करती है दोनों चीजें। अब मैक्सिमम की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट सिटी मैक्सिमम मार्क्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैक्सिमम मार्क्स की। तो यहाँ पे जब हम फ्रॉम स्टूडेंट्स करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप बाय सिटी, सेम रहना है, बस यहाँ पे हमें मार्क्स के लिए देखना है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, दिल्ली वाले के सबसे ज्यादा नंबर है 80, फिर है हमारे 60 और फिर है हमारे 75, ये हमारे सिटी के हिसाब से आ गए। तो अब आपके लास्ट 2 बच रहे हैं, और आज हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया तो इसको 2 पार्ट में तो आप कर ही लेना। क्या है, फोर्थ, की क्लास के स्टूडेंट्स का एवरेज निकालो, फाइंड द एवरेज ऑफ द क्लास। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर कि सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है मार्क्स का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स की जगह AVG। तो क्या होता है यहाँ पर AVG, तो मार्क्स का हमने एवरेज यहाँ पर निकाल दिया। और क्या करना है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, और बस यहाँ पे हमें सिटी का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे हमने एवरेज निकालना है सारे मार्क्स का, और यहाँ पे इसको कर देना है एग्जीक्यूट। तो क्या होगा, इनका एवरेज हमें निकल के दिख जाएगा 67.5000, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4th था। एंड लास्ट स्टेप है हमारा, एक न्यू कॉलम ऐड कीजिए, ग्रेड साइन, ठीक है। ग्रेड सच डेट, ये वाले मार्क्स है, इनको आपको ऐसे करके प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो कैसे कैसे हम इनको प्रिंट करवा सकते हैं, हमें यहाँ पे अपडेशन करनी होगी, अपडेट करना होगा। तो इनको हम यहाँ से हटा लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगी अपडेट में लिखूंगी अपडेट स्टूडेंट, किसको चेंज कर रहे हैं हम, अपने स्टूडेंट्स टेबल को। तो अपडेट स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सेट कर रहे हैं ग्रेड O को, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी अपना सेट, क्या सेट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रेड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेड इज इक्वल्स टू O, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना O, तो यहाँ पे आ गया O। और किस कंडीशन के लिए, तो क्या करना है हमें यहाँ पे सेट करना है O को, किस कंडीशन पर, कि जब वेयर, जहां पर हमारे क्या होंगे, मार्क्स
मार्क्स होंगे किसके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 के जब हमारे मार्क्स होंगे तो हमें ओ प्रिंट करके देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको करेंगे यहाँ से एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट कर लिया। देन हम अपने सिलेक्ट वाले लिखेंगे, सिलेक्ट वाली इसको, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम को कैपिटल में ही लिखेंगे जब सारा काम हमारा कैपिटल में हो रहा है। फ्रॉम किसका नेम, अपनी टेबल का नेम। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इसको करना है सिलेक्ट, देन यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो क्या हुआ, अब 80 मार्क्स वाले के लिए हमें क्या दिखना चाहिए, ए दिखना चाहिए, ओ दिखना चाहिए आउटस्टैंडिंग। तो वो कहाँ पर दिखेगा, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्टर, यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल्टर टेबल। अब ये ओ कहीं आके भी तो दिखना चाहिए, तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट नाम की हमने यहाँ पे टेबल बनाई थी स्टूडेंट्स नेम की, और इसमें हम एक कॉलम को ऐड कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे ऐड कॉलम, और ऐड कॉलम में यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ग्रेड। ग्रेड में क्या लिख रही हूँ मैं, वेर कैर, 2 टाइप का होना चाहिए, बस 2 कैरेक्टर होने चाहिए इसमें। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेर कैर, तो किस टाइप का होना चाहिए, 2 कैरेक्टर इसमें होने चाहिए। तो ये हमने यहीं पर डिफाइन कर दिया। और अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, उसके बाद अपने अपडेट को करना है, उसके बाद अपने सिलेक्ट फ्रॉम को करना है। तो यहाँ पे हमारे ग्रेड में ओ आ जाएगा, जिसकी 80 प्लस है या 80 से मतलब कि सेम है, इक्वल्स टू है, तो वहाँ पर ओ आ जाएगा। यहाँ पे ओ आ गया। ऐसे ही आपको 2 कंडीशन खुद से करनी है। अब ये मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि मैंने आपको सारा करा दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70 से 80 के बीच में जिसकी है उसकी ए हो, और जिसकी मार्क्स 60 से 70 के बीच में उसका ग्रेड बी हो। तो अब हमने अपने एसक्यूएल के पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया, और इसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी करा है, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन को कराया, और वो 2 ही ऐसे क्वेश्चंस है कि हमने उसमें 10 प्रैक्टिस कर ली। कैसे, उसमें पॉइंट्स है काफी सारे, ठीक है। हमने काफी सारे पॉइंट्स तो कर लिए, बट मैंने आपको 2 पॉइंट्स होमवर्क के लिए दिए हैं कि आप उनको खुद से करो। क्यों खुद से करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद से चीजें करोगे जब ही आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। तो इसको खुद से करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आपसे ये नहीं होता खुद से, तो इसका मतलब ये है कि आपने अच्छे से बिल्कुल नहीं पढ़ा, आपका दिमाग कहीं और ही था, आपने पढ़ा ही नहीं। क्योंकि उसी के जैसा मैंने पॉइंट आपको तभी के तभी कराया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। थैंक यू।